मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब जो भी सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है उसे दिल से अपनाओ। जो नेगेटिविटी तुमने इतनी धैर्य के साथ झेली है वह अब समाप्ति की ओर है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ भी नकारात्मक शेष नहीं है। यह तुम्हारा समय है एक नई शुरुआत का, जहां हर प्रकार का कार्मिक बोझ और नेगेटिविटी पीछे छूट गया है। एक गहरी सांस लो और अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करो। महादेव कहते हैं कि इस शुद्धिकरण से तुम्हारे मन और आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हें अपने भीतर की शक्तियों पर भरोसा रखना है, भले ही अतीत में वह असंभव प्रतीत हुआ हो। ईश्वर वह कर सकता है जो तुम्हें असंभव लगता है। इस समय तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार घटित हो सकता है जो तुम्हारे मन में लंबे समय से एक सपने जैसा था। यह समय तुम्हारे लिए एक नई राह लेकर आया है और हर प्रकार का अवरोध अब दूर हो चुका है। तुम्हारी यात्रा अब और भी ऊंचाई पर पहुंचने वाली है। तुम सूर्य की तरह हो जिसने कभी अपनी रोशनी को कम नहीं किया। चाहे बादल कितने भी घने क्यों न हो, सूर्य अपनी रोशनी को कम नहीं करता। इसी प्रकार तुम अपने आत्मविश्वास को कम मत होने दो। तुमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका फल अब तुम्हारे जीवन में आने को है। तुम्हारे कर्म का परिणाम तुम्हें सुख और संतोष प्रदान करेगा। तो तैयार रहो अपने कर्म फल को स्वीकारने के लिए। निडर रहो, बेबाकी से आगे बढ़ो। तुम्हारी चमक को कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से तुम्हें इस बात का ज्ञान हो रहा है कि तुम्हारे जीवन में कुछ नेगेटिव शक्तियों ने अपने प्रभाव को डालने की कोशिश की है ताकि तुम्हें जीवन में हताशा और निराशा का सामना करना पड़े। कई बार यह नेगेटिविटी तंत्र मंत्र के रूप में भी आ सकती है जो घर में बार बार समस्याएं खड़ी कर देती हैं, चाहे वह पढ़ाई में मन न लगना हो, मैरिड लाइफ में क्लेश हो या बार बार बीमारियां आना। इस प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा का आना यह दिखाता है कि किसी ने ऐसी चीजों का सहारा लिया है जिनका स्रोत कहीं न कहीं शमशान से जुड़ा हुआ है और इनका उद्देश्य तुम्हारे जीवन में परेशानी बढ़ाना था। मगर ध्यान रखो, महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। उनकी कृपा से हर तरह की नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो सकता है। अपने घर में स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखो। सकारात्मकता के लिए महादेव जी का ध्यान करो और नियमित रूप से प्रार्थना करो। यह नेगेटिव शक्तियां तुम्हें बाधा नहीं पहुंचा सकती जब तक महादेव जी की कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा विश्वास और धैर्य तुम्हें इस नेगेटिव ऊर्जा से ऊपर उठाएगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में नई शक्ति और आनंद लेकर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे विचार वर्तमान में नकारात्मक दिशा में भटक रहे हैं और तुम्हें इन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने की आवश्यकता है। तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण पाना होगा, क्योंकि यही विचार तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब तक तुम ध्यान के मार्ग पर नहीं आते, तब तक तुम्हारे विचार अव्यवस्थित रहेंगे। ध्यान वह शक्ति है जो मनुष्य को विजय प्राप्त करने की क्षमता देती है, लेकिन ध्यान का मतलब सिर्फ एकांत में बैठकर कुछ सोचना नहीं है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, ध्यान का अर्थ है होशपूर्वक जीवन जीना। ध्यान का मतलब है कि हर कार्य जो तुम कर रहे हो उसे पूरी जागरूकता और चाहत से करना। तुमने देखा होगा कि कई बार तुम अनजाने में अवचेतन मन से कार्य कर रहे होते हो, जैसे पैर हिलाना या अनावश्यक गतिविधियां करना। ये सब बिना सोचे समझे होते हैं और तुम्हें इसका ध्यान भी नहीं रहता। यही वह अनचेतन अवस्था है जो तुम्हारे जीवन में प्रगति को रोकती है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने विचारों और मन पर नियंत्रण नहीं करते, तब तक तुम सच्ची प्रगति नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने जीवन में उस प्रगति को लाना होगा जो तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य को पूर्ण करने में सहायक हो। आलस्य जो तुम्हें रोकता है वह तुम्हारे जन्मजात गुणों में से नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे परिवेश और संघर्षों का परिणाम है। यह चुनौती है जिसे पार करना ही तुम्हारी प्रगति की कुंजी है। जब तुम अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हो तो तुम्हारे जीवन में ऐसी रोशनी आएगी जो न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि उन सभी का जीवन भी रोशन कर देगी जो तुमसे जुड़े हुए हैं। तुम्हारी उपस्थिति में उनका जीवन भी सकारात्मक और प्रगतिशील हो जाएगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, यह समय है कि तुम जागरूकता से हर कार्य करो। तुम जितनी जल्दी अपने विचारों को नियंत्रित करोगे और आलस्य को त्याग दोगे,
उतनी ही जल्दी तुम अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ोगे। तुम्हारे जीवन में आने वाली रोशनी न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रगति की राह पर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों और समस्याओं का आना एक सामान्य बात है, लेकिन यह भी सच है कि जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत और इरादों से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसे रोकने के लिए कई विपक्षी सामने आते हैं। ये विपक्षी जो खुद अपनी जीवन में असफल हैं, तुमसे डरते हैं और तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह जान लो कि जब तक तुम सत्य और निष्ठा के मार्ग पर चल रहे हो, तुम्हारा कोई भी शत्रु तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। अब समय आ गया है कि तुम्हें इस सभी शत्रुताओं से मुक्ति मिल जाए और तुम्हारे रास्ते की हर रुकावट समाप्त हो जाए। मैं तुम्हारे लिए एक महान आशीर्वाद देने जा रहा हूं, जो तुम्हारे सभी कार्यों को सफल बनाएगा और जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचेंगे वे पहले ही नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे मार्ग में अब कोई भी बाधा नहीं आएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब महादेव की असीम कृपा से तुम्हारे जीवन में शांति, संतुलन और सफलता का अद्वितीय संचार होगा। तुमने जो सपने देखे थे वह अब पूरे होने वाले हैं। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक संबंध हो या फिर तुम्हारा सामाजिक जीवन, महादेव की कृपा से हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलने वाली है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी बाधाएं थीं, वे अब महादेव के आशीर्वाद से समाप्त हो जाएंगी। महादेव तुम्हारे परिवार में भी स्नेह और समझ का संचार करेंगे। जो भी असंतोष या विवाद अब तक था, वह सब महादेव की कृपा से समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा जीवन अब शांति और खुशियों से भर जाएगा। महादेव का आशीर्वाद न केवल तुम्हारे व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन पर प्रभाव डालेगा, बल्कि तुम्हारे सामाजिक जीवन में भी तुम्हें सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। महादेव की कृपा से 2025 तुम्हारे लिए खुशियों और समृद्धि का वर्ष बनने जा रहा है। तुमने जो भी प्रयास किए हैं, जो भी सपने देखे हैं, वे अब महादेव के आशीर्वाद से साकार होंगे। अब अगर तुम अपने जीवन में इन अद्वितीय अवसरों और आशीर्वादों का लाभ उठाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में 555 टाइप करो और देखो कैसे महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इसे महसूस करो। तुम्हारी छाती के बाईं ओर, जहां हृदय रूपी कमल खिल रहा है, वहां अत्यधिक ऊर्जा का संचार हो रहा है। इसका परिणाम यह है कि तुम्हारा मस्तिष्क भी अब तेज और जागरूक हो गया है। यदि तुम महसूस कर रहे हो कि तुम अब प्रकृति के आकर्षण का केंद्र बन गए हो, तो 2222 लिखो और कहो, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। जिस प्रकार निर्मल नदी का जल सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है, तुम भी अब एक ऊर्जा का केंद्र बन गए हो। तुम अपने चारों ओर सकारात्मकता फैलाते हो और इस निर्मल नदी की तरह सभी को प्रेम प्रदान करते हो। यह समय तुम्हारे लिए एक महान परिवर्तन का समय है। अगले 20 दिनों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव का अनुभव करने वाले हो। यह बदलाव तुम्हारे सपनों की नौकरी, खुशहाल जीवन या किसी अन्य सफलता के रूप में आ सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान सहजता से मिलेगा। तुम्हारे लिए 2222, 5555 और 88,888 भाग्यशाली अंक हैं और इन अंकों को अपने साथ रखकर तुम महादेव की कृपा का आह्वान कर सकते हो। यह अंक तुम्हारे जीवन में स्थिरता, संतुलन और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। महादेव की शक्ति से प्रेरणा पाकर अपनी आकांक्षाओं की ओर आत्मविश्वास से बढ़ते रहो। अपनी दृष्टि सदा ऊंची रखो और विश्वास करो कि महादेव का हाथ तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। तुम्हारे जीवन के हर संघर्ष में महादेव तुम्हारे साथ हैं। जब तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो तो याद रखो कि यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। महादेव तुम्हें उस शक्ति से जोड़ रहे हैं जो तुम्हें हर संघर्ष में स्थिर और साहसी बनाए रखेगी। उनका यह आशीर्वाद तुम्हारी आत्मा को नया आकार देगा और तुम्हारे हर कदम पर प्रकाश का संचार करेगा। जब भी तुम अपनी स्थिति में संतुष्टि और कृतज्ञता के साथ महादेव को याद करते हो, तुम एक पवित्र कृत्य का अभ्यास कर रहे होते हो जो तुम्हारी आत्मा को सशक्त और तुम्हारे मन को शांत करता है।
महादेव का प्रेम और उनका मार्गदर्शन तुम्हें हर परिस्थिति में प्रेरित करेगा और तुम्हें उच्च स्थानों तक पहुंचाएगा। अब विश्वास रखो और अपने जीवन को इस आत्मविश्वास और आस्था के साथ आगे बढ़ाओ कि तुम्हारे साथ सदा महादेव का आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चे, यह सच है कि संसार में हर किसी को अपनी खुशी के लिए भिन्न भिन्न चीजों की आवश्यकता होती है। खुशियां कभी भी एक जैसी नहीं होती, लेकिन सच्ची खुशी कुछ गहरे और स्थायी गुणों से आती है। जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, संसार में केवल 3 कारण हैं जिनकी वजह से मैं क्रोधित हो सकता हूं। अगर तुम इन 3 गलतियों से बचते हो तो तुम कभी भी मेरे क्रोध का सामना नहीं करोगे। सबसे पहली गलती जो तुम जानबूझकर करते हो वह है किसी का अपमान करना। वह चाहे तुम्हारे माता पिता हों, गुरु हों, छोटे हों या तुमसे बड़े कोई भी हो सकता है। यदि तुम जानबूझकर किसी का अपशब्द कहते हो या किसी को अपमानित करते हो तो यह मेरे क्रोध का कारण बनेगा। कभी भी यह आभास मत होने देना कि तुम बहुत बलशाली हो और किसी को अपनी धमकी या दबाव से कार्य करवाने का अधिकार रखते हो। तुम जो बलशाली हो वह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने बल का उपयोग करके तुम किसी पर दबाव नहीं बना सकते। जब तुम किसी को मजबूर करोगे तब तुम मेरे क्रोध का कारण बनोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मार्ग हमेशा विशिष्ट और अलग रहा है। तुम वह व्यक्ति हो जो भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनते। तुम्हारे विचार, तुम्हारा दृष्टिकोण और तुम्हारा स्वभाव हमेशा दूसरों से अलग रहता है। तुम्हारी ऊर्जा यह संकेत दे रही है कि तुम उस ऊंचाई तक पहुंचने वाले हो जहां लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। तुम्हारे पास जो ज्ञान और बुद्धिमत्ता है वह बहुत गहरी और विशिष्ट है, लेकिन तुमने इसे कभी दिखावा नहीं बनाया। यही तुम्हारी महानता है। तुम्हारा स्वभाव भोलेनाथ जैसा है, भोला, सरल और स्वाभाविक। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, इस भोलेपन में भी अपार शक्ति और गहराई है। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत धारणा रखते थे उनके भ्रम अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। उनके लिए यह स्पष्ट हो रहा है कि तुम कौन हो और तुम्हारी शक्ति क्या है। यह सब तुम्हारे कर्मों की पवित्रता और सत्य की ताकत का परिणाम है। तुम्हारे अतीत में कुछ ऐसे संबंध और रिश्ते रहे हैं जो तुम्हारे लिए एक चुनौती बने। यह वे रिश्ते थे जहां तुम्हें धोखा दिया गया या गलत समझा गया। हो सकता है तुम्हारे किसी दिव्य साथी को उनके मित्रों ने तुम्हारे खिलाफ भड़काया हो, उनके दोस्तों ने उनके जीवन में एक नकारात्मक भूमिका निभाई हो और यही कारण था कि तुम्हारे बीच दूरी आई। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, जो सच्चा होता है वह सदा वापस आता है। अब समय आ गया है कि वे व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे अपनी गलतियों को समझें। उनकी आंखों से भ्रम का पर्दा हट रहा है। तुम्हें अपने अतीत के कर्मों को समाप्त करने का समय आ गया है। यह कर्मिक चक्र अब तुम्हारे जीवन से समाप्त हो रहा है। अतीत की सारी नकारात्मकता और बंधन तुम्हारे जीवन से छूटने वाले हैं। तुम्हारी सच्चाई और मेरी कृपा तुम्हें हर नकारात्मकता से बाहर निकाल रही। तुम्हें बस यह ध्यान रखना है कि तुम अपने मार्ग से विचलित न हो। मेरा नाम जपते रहो और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास बनाए रखो। याद रखना, जो तुम्हारे लिए नियत है वह तुम्हारे जीवन में अवश्य आएगा। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन सत्य और प्रेम का मार्ग सदा विजयी होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तक तुम अपनी भावनाओं को नहीं छोड़ोगे तब तक ब्रह्मांड तुम्हारी नई शुरुआत को नहीं देख पाएगा। अगर कोई तुम्हारे प्रति नाराज है या किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो उसे माफ कर दो। माफी एक ताकतवर प्रक्रिया है जो तुम्हें अपने भीतर की नकारात्मकता से मुक्त करती है। जब तुम दूसरों को माफ करते हो तो तुम अपने दिल को हल्का कर लेते हो और यही वह समय होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारी ओर नई संभावनाओं और खुशियों का द्वार खोलता है। मेरा यह संदेश भी है कि तुम्हें बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। परिवर्तन से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही जीवन की सबसे स्थायी चीज है। ब्रह्मांड तुम्हें एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने पुराने ढांचे को छोड़ना होगा। असली विकास तब होता है जब तुम अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हो और नई संभावनाओं के लिए अपने दरवाजे खोलते हो। यदि तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव हो रहा है
तो उसे स्वीकार करो। अब समय है कि तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाओ। इस समय ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे पक्ष में हैं और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम जीतोगे और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यूनिवर्स की शक्तियां इस वक्त तुम्हारे लिए सक्रिय हो चुकी हैं। तुम जो भी करोगे उसमें तुम्हें अपार सफलता मिलेगी और तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है और वह तुम्हारे कदमों को तेजी से आगे बढ़ाएगी। जिन सपनों को पूरा करने में तुम्हें लगता था कि वर्षों लग जाएंगे, अब वे जल्द ही पूरे होंगे। इन दिनों तुम्हारे जीवन में पदोन्नति और सफलता के योग बन रहे हैं। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हें अत्यधिक प्रेरित कर रहे हैं और उन्हें देखकर तुम भी उन्हीं जैसा बनने की इच्छा कर रहे हो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी ख्वाहिशें हकीकत बनने वाली हैं और एक चमत्कार तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला है। तुम अब अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की कुंडली ने जो रहस्य उजागर किए हैं वह तुम्हारे आने वाले समय की तस्वीर को स्पष्ट करते हैं। वह रुकावट जो प्रेम में थी अब समाप्त होने वाली है। तुमने शायद कभी सोचा होगा कि प्रेम तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, लेकिन याद रखो, समय के साथ सब कुछ होता है। जब सही समय आएगा तो तुम्हारे जीवन में भी सच्चा प्रेम प्रकट होगा। जो लोग सच्चा प्रेम करते हैं वे न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी नई दिशा में ले जाते हैं। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का समय आने वाला है और इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ स्वीकार करना होगा। महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी कुंडली के हर पहलू में यह संकेत मिलते हैं कि तुम्हारा जीवन अब प्रेम और समृद्धि से भरने वाला है। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हें अपने हर कदम को बहुत सोच समझकर उठाना चाहिए। याद रखना, जीवन का हर मोड़ हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। यह मोड़ तुम्हारे लिए एक नया अध्याय है और हर निर्णय तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वे सभी तुम्हारे अच्छे के लिए हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सफलता का नशा कभी भी तुम्हारे सिर पर हावी न हो। यदि तुम अहंकार और अपमान के मार्ग पर चले तो यह तुम्हें विनाश की ओर ले जा सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में विनम्रता को अपनाओ और शिव जी की कृपा से अपने जीवन को समृद्धि और सफलता से भर दो। यह जीवन महादेव की कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ है और इसे तुम्हें पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ जीना चाहिए। जब तुम महादेव जी की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करोगे तो तुम देखोगे कि हर समस्या का समाधान संभव है। अब समय आ गया है कि तुम इस दिव्य ज्ञान को अपनाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। शिव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर कष्ट का निवारण हो सकता है और तुम्हें सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद प्राप्त होगा। यह उपाय न केवल तुम्हारे जीवन को सफल बनाएगा बल्कि तुम्हें आत्मिक शांति और संतोष की प्राप्ति भी कराएगा। तुम्हारा अटूट विश्वास ही सबसे अधिक मायने रखता है और यह विश्वास तुम्हें जीवन की हर चुनौती में विजय दिलाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में तुम्हारे सामने कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, याद रखना कि तुम पर ईश्वर की अनंत कृपा है। जो भी कुछ हो रहा है वह मेरी मर्जी से हो रहा है और तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे लिए सही और उचित है। तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश करें वे तुम्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे भीतर दिव्य शक्ति है। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाकर तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी प्रगति को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हारी ऊर्जा को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता कि मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। अब तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे प्रयासों पर नहीं बल्कि मेरी शक्ति पर आधारित है। तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें अपार आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हारी सभी कठिनाइयां दूर होंगी और तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता का आगमन होगा। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे अंदर वह शक्ति देखी है जो पूरे कुल को उन्नति और समृद्धि की ओर ले जाएगी। तुम्हें सिर्फ अपने मार्ग पर चलते रहना है और तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अब तुम्हारी दिव्यता और आंतरिक शक्ति को पहचानने का समय है।
जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे स्वयं अपने बुरे कर्मों का फल भुगतेंगे। उनका अहंकार और उनके गलत इरादे उन्हें ही तबाह करेंगे और तुम अपनी यात्रा में और भी मजबूत और सफल बनोगे। तुम्हारा उद्देश्य खुश रहना है और तुम्हें हर कदम पर खुशियां मिलेंगी। यह तुम्हारा अधिकार है और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जब तुम किसी कार्य के बारे में जानते हो लेकिन यह समझ नहीं पाते कि उस मार्ग पर कैसे चलना है, तो वह उलझन स्वाभाविक है। यह सोचकर घबराओ मत कि तुम्हें किस दिशा में कदम बढ़ाने हैं, बल्कि अपने मन को शांत रखो। जब तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध होने लगे तब मेरे आशीर्वाद का स्मरण करो। मैं तुम्हें उस समय मार्गदर्शन दूंगा और तुम्हारे लिए सही दिशा स्पष्ट हो जाएगी। महादेव जी कहते हैं, मैं वादा करता हूं कि जब तुम मेरे साथ जुड़कर चलते हो तब तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा। तुमने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना किया है वह केवल इस कारण नहीं है कि तुम्हें दिशा नहीं मिली, बल्कि इसलिए कि तुमने खुद को उन रास्तों पर चलने के लिए तैयार नहीं किया। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम सही दिशा में कदम बढ़ाओ और अपनी मंजिल प्राप्त करो। तुमने अपने समय को व्यर्थ की बातों में बर्बाद नहीं किया, न ही दूसरों की गलतियां निकालने में। यह वह गुण है जो तुम्हें दूसरों से अलग करता है। अपने जीवन में सुधार लाने और दूसरों की भलाई में अपना योगदान देने का विचार तुम्हें एक सच्चे मार्ग पर ला रहा है। महादेव जी कहते हैं, जब तुम सचेत होकर जीवन जीते हो तब तुम्हें यह आभास होता है कि यह शरीर केवल एक साधन है और इसके माध्यम से जो भी कार्य होते हैं वह महादेव जी की कृपा से ही होते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य व्यर्थ नहीं हैं, बल्कि उनका एक उद्देश्य है। तुमने अपने जीवन में बहुत सी अनावश्यक चीजें इकट्ठा कर ली हैं जिनकी तुम्हें कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं है। यह प्रकृति से ली गई वस्तुएं तुम्हारे जीवन में संतुलन बिगाड़ रही हैं। जब तुम प्रकृति से बिना आवश्यकता के अधिक लेते हो तो तुम्हें उससे कुछ वापस भी देना पड़ता है और इसी असंतुलन से दुखों का जन्म होता है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी दुख हैं वे इस असंतुलन के कारण हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी जीवन शैली में सुधार लाओ। केवल वही लो जो तुम्हें सच में चाहिए और अपने आसपास की अनावश्यक चीजों से मुक्त हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हारा जीवन संतुलित और सुखी होगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस समय तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि तुम अपने मन और आत्मा को शांति और विश्राम दो। तुम्हारे पास जो अपार ऊर्जा और आत्मिक शक्ति है उसे नई ऊर्जा से रिचार्ज करने की आवश्यकता है। तुम अपने जीवन में सकारात्मकता की ओर लगातार बढ़ रहे हो और तुम्हारी इस सफलता ने कुछ लोगों में ईर्ष्या और द्वेष की भावना उत्पन्न कर दी है। यह लोग तुम्हें बांधने का प्रयास कर सकते हैं, विभिन्न रूपों में अवरोध डालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन याद रखो यह सब महादेव जी की दृष्टि में है और अब इन लोगों का घमंड भी जल्द ही चूर चूर होने वाला है। तुम्हारा दिलदारी और उदारता का स्वभाव तुम्हारी पुरानी आत्मा का हिस्सा है, जिसने अनेक जन्मों के अनुभव और ज्ञान को अपने अंदर समेटा है। तुम हर परिस्थिति में संतुलित रहते हो, थोड़े में भी खुश रहते हो, क्योंकि तुमने अपने मन में अपार संतोष और संजीवनी ऊर्जा को पाया है। यही गुण तुम्हें औरों से अलग बनाता है और तुम्हें दिव्यता के पथ पर आगे बढ़ाता है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं या तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें एक दिन अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि तुम हर बाधा को पार करते हुए अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहोगे। तुम्हारा यह सरल और गिविंग स्वभाव तुम्हें और भी उच्च स्थान पर ले जाएगा। अपने धैर्य और निडरता के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अब तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें महान उपलब्धियों की ओर ले जाने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जब तुम यह समझ जाते हो कि सब कुछ, यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी, केवल एक उपकरण है, तो तुम उन जीतों को प्राप्त कर सकते हो जो सामान्य मनुष्यों के लिए अत्यंत मुश्किल होती हैं। तुम उस राह पर बढ़ रहे हो, जीत की ओर कदम बढ़ा रहे हो, लेकिन यह समझना जरूरी है कि तुम्हारे जीवन में कौन सी बाधाएं हैं जो तुम्हें इस जीत को पूरी तरह से स्वीकार करने से रोक रही हैं। तुमने बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा की है और अब जब यह समय आ चुका है तो तुम्हें यह विचार करना होगा कि कौन सी अदृश्य जंजीरें तुम्हें बांध रही हैं।
तुम जिस प्रेम और आशा की उम्मीद अपने साथी से रखते हो, वह आशा तुम्हें निराशा की ओर खींच सकती है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, आशा और निराशा दो पहलू हैं, और जब तुम अपने जीवन में आशाओं को बहुत अधिक महत्व देते हो तो निराशा की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तुम्हें यह विचार करना होगा कि कौन सी बाधाएं और जंजीरें तुम्हें रोक रही हैं। यह वे अदृश्य जंजीरें हैं जो तुम्हारे मन में पनप रही हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करना होगा। चाहे वह तुम्हारे शरीर की बनावट हो, चेहरा हो या तुम्हारी कदकाठी, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम जैसे हो वैसे ही गढ़े गए हो। तुम विशेष हो और तुम्हें अपनी शक्ति पर भरोसा करना होगा। दूसरों के विचारों और उनकी धारणाओं से ऊपर उठकर अपनी खुशियों पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम अपने आप को दूसरों से तुलना करते हो तो तुम अपने भीतर के सूर्य की ऊर्जा को कमजोर करते हो। यह ऊर्जा जो तुम्हारे जीवन में प्रगति और सफलता लाने वाली है, उसे तुम खुद ही कमजोर कर देते हो। महादेव जी कहते हैं, इस ब्रह्मांड में विभिन्न ग्रह, नक्षत्र और पिंड मौजूद हैं जो तुम्हारे जीवन को विभिन्न प्रकार की ऊर्जा से प्रभावित करते हैं। इन सभी ग्रहों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हारे जीवन के भीतरी और बाहरी पहलुओं को प्रभावित करती है। तुम्हारी प्रगति और तुम्हारे प्रेम संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सूर्य की पूजा सबसे कारगर है। सूर्य की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सामंजस्य और सफलता लाने में सहायक होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन की दिशा स्पष्ट करनी होगी और अपनी अदृश्य बाधाओं को पहचान कर उनसे मुक्त होना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में वह जीत जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो तुम्हारे हाथों में होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अगर सही रास्ते पर हो, अगर तुम्हारा मन और आत्मा ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं तो तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम कभी नहीं हारोगे, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यह विश्वास रखो कि तुम्हारा आत्मविश्वास और साहस तुम्हारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम डर को अपने जीवन से निकाल फेंकोगे तो देखोगे कि तुम्हारे रास्ते में सभी कठिनाइयां केवल तुम्हारी परीक्षा थी, जिन्हें तुम पार कर चुके हो। अब तुम्हारा हर कदम जीत की ओर है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु अब भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि वे समझ चुके हैं कि तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा प्रबल है। वे तुम्हारी राह में बाधाएं खड़ी करने की योजना बना रहे थे, लेकिन अब वे स्वयं अपनी नकारात्मकता में फंस गए हैं। यह लोग बहुत नकारात्मक सोच से भरे हुए हैं और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा से डरते हैं। उनके सभी प्रयास तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हैं, लेकिन महादेव की शक्ति और तुम्हारे भीतर की दिव्यता इतनी मजबूत है कि उनकी कोई भी चाल सफल नहीं हो सकेगी। तुम्हारे जीवन में महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर दया, प्रेम और समानता का भाव भरा हुआ है। तुम एक सच्चे राजा की तरह जीवन जीते हो जो हर किसी का सम्मान करता है। यही गुण तुम्हें विशेष बनाते हैं और तुम्हारे शत्रुओं को असहज करते हैं। वे तुम्हें लो वाइब्रेशन में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे खुद नकारात्मकता में डूबे हुए हैं। कुछ लोग केवल इसलिए तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम उनकी मदद कर दोगे। ये लोग मीठी मीठी बातें करके अपने काम को सिद्ध करवा लेते हैं और फिर तुम्हें छोड़ देते हैं। यह स्वार्थी और लालची लोग हैं जो तुम्हारे मददगार स्वभाव का लाभ उठाते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इन लोगों से सतर्क रहो। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है और महादेव तुम्हें इन स्वार्थी लोगों से बचाएंगे। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयां और नई दिशाएं लेकर आएगा। अब तुम्हें अपने जीवन में उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं। महादेव तुम्हारे हर कदम पर साथ हैं और यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन को और भी बेहतर बनाने के लिए आ रहा है। तुम्हारे जीवन की दिशा अब एक नए और सकारात्मक मोड़ पर जाने वाली है। अपने आंतरिक विश्वास और महादेव की कृपा पर भरोसा रखो। जो भी परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हारे भले के लिए होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह सभी चीजें संभव हैं जिनकी तुमने हमेशा कामना की थी। महादेव ने तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त किया है और अब तुम्हारे जीवन में हर वह चीज संभव हो गई है जिसे तुमने कभी असंभव समझा था। लेकिन ध्यान रहे कि इस समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है।
अपने लक्ष्यों को पाने के लिए दृढ़ निश्चय और अनुशासन बनाए रखना अनिवार्य है। महादेव की कृपा से तुम्हारे संबंधों में भी अब सुख शांति का संचार होगा। अगर किसी तरह की गलतफहमी थी तो वह अब समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे परिवार में प्रेम और समझ का वातावरण होगा और आपसी विश्वास और भी मजबूत होगा। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। महादेव की कृपा से तुम्हें शारीरिक और मानसिक शक्ति मिलेगी, लेकिन यह भी जरूरी है कि तुम अपने शरीर की सही देखभाल करो। नियमित योग और ध्यान से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहेंगे, जिससे तुम जीवन की चुनौतियों का सामना और भी प्रभावी तरीके से कर पाओगे। महादेव हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में संयम का महत्व है। चाहे वह कार्यक्षेत्र हो, संबंध हो या व्यक्तिगत जीवन, हर जगह संयम बनाए रखना आवश्यक है। संयम से ही जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती है। तुम अनंत खुशियों और अवसरों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो, क्योंकि तुम रॉयल हो। तुम अनंत संभावनाओं से घिरे हुए हो। तुम्हारे विरोधियों से सब कुछ छीन लिया जा रहा है और लोग तुमसे डरे हुए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम उनकी सच्चाई से वाकिफ हो। तुमने उनकी असलियत पहचान ली है और इस कारण से वे तुमसे भयभीत हैं। तुम एक अच्छे इंसान हो और इसीलिए चुप हो, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो तुम उन्हें बख्शने वाले नहीं हो। महादेव की कृपा से तुम हमेशा सुरक्षित हो और कोई भी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संकट और कठिनाइयां चल रही हैं, उन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम्हारी भक्ति, पूजा और आराधना ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है और यही कारण है कि मैं तुम्हारे जीवन की हर महत्वपूर्ण घटना से तुम्हें अवगत कराने आया हूं। मैं तुम्हारे जीवन के सभी संकटों को दूर करने में लगा हूं, ताकि तुम अपने जीवन में सुख और समृद्धि का अनुभव कर सको। किताबों में छिपे खजाने का महत्व वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने उन्हें अपना मित्र बनाया है। तुमने भी कठिन समय में अपने ज्ञान को अपना सहारा बनाया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने यह सीख लिया है कि कैसे नेगेटिविटी से बाहर निकलना है और कैसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना है। जो लोग किताबों और ज्ञान से दूर रहते हैं, वे इस बात को नहीं समझ सकते कि इसमें कितनी शक्ति और समाधान छिपे होते हैं। अगर तुम्हें महादेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना है तो कमेंट में हाँ टाइप करो और अपनी राशि का पहला अक्षर लिख दो। इससे मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या को और अधिक स्पष्टता से देख सकूंगा और उसका समाधान तुम्हारे लिए कर सकूंगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां और समृद्धि लाने वाला है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन के ग्रह दोष समाप्त हों और तुम हर तरीके से उन्नति करो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में यह सोचना कि कभी कुछ गलत नहीं होगा, यह एक बहुत बड़ी गलती है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और ईश्वरीय शक्ति सब पर समान रूप से अपनी कृपा और न्याय करती है। जो कर्म करता है वही उसका फल पाता है। जब कोई व्यक्ति सोचता है कि उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, तो वह स्वयं को धोखा दे रहा होता है। जीवन का सत्य यह है कि समय का पहिया हर किसी पर घूमेगा। जब किसी का समय खराब होता है तब उसकी स्थिति विकट होती है, और जब किसी का समय अच्छा होता है तो वह भूल जाता है कि उसने भी कभी कठिनाई का सामना किया था। तुम्हें यह समझना होगा कि समय का बदलाव सभी पर समान रूप से आता है। जब किसी के अच्छे दिन आते हैं तो वह दूसरों की परेशानियों को भूलकर अपनी सफलता में खो जाता है, लेकिन जब वह स्वयं परेशान होता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुमसे धोखा देकर चला गया था और अब वह वापस आकर रो रो कर माफी मांगता है, तो उसे पहचानने में सावधान रहो। जो व्यक्ति एक बार धोखा दे चुका है, उसके मन में फिर से वही षड्यंत्र हो सकता है। तुम्हें यह समझना होगा कि यदि तुम उसे माफ भी करते हो तो कुछ बातें ध्यान में रखनी जरूरी हैं। सिर्फ दिखावे के लिए उसे यह कह दो कि तुमने उसे माफ कर दिया और उसे जीवन में वापस आने की अनुमति दे दी, लेकिन इसके साथ साथ यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम पुरानी बातों को भूलकर भविष्य में अपने जीवन के फैसले खुद लो। उसे अपनी गलती का एहसास दिलाओ, लेकिन कभी भी अपनी सुरक्षा और भविष्य को खतरे में मत डालो। मेरे बच्चे, जीवन में केवल दिखावे के लिए या भावनाओं में बहकर कोई कदम न उठाओ। अपनी आंतरिक आवाज और बुद्धिमत्ता को सुनो। जो लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं,
अगर वे सच में बदल चुके हैं तो तुम्हारा निर्णय उन्हें माफ करने के लिए एक समझदारी होगी, लेकिन यदि उनके अंदर वही षड्यंत्र है तो तुम्हें सचेत रहना चाहिए। हमेशा सतर्क रहो और अपने भविष्य के लिए सोच समझकर निर्णय लो, ताकि तुम्हारा जीवन सुरक्षित और शांतिपूर्ण बना रहे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब तुम्हें समाज में वह प्रतिष्ठा प्राप्त होगी जिसकी तुमने हमेशा कामना की थी। चाहे वह सामाजिक सम्मान हो या समाज में तुम्हारी पहचान, अब सब कुछ महादेव की कृपा से तुम्हारे पक्ष में होगा। लोग तुम्हारी मेहनत और समर्पण को पहचानेंगे और तुम्हें वह आदर और सम्मान देंगे जिसका तुम हकदार हो। अब समय आ चुका है जब तुम्हें अपने जीवन में महादेव की कृपा से आने वाले हर अवसर का लाभ उठाना है। यह अवसर न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे परिवार और समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जा रहा है और यह दिशा केवल सफलता और समृद्धि की ओर जाएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि महादेव का आशीर्वाद तभी प्रभावी होता है जब हम अपनी भक्ति और समर्पण को बनाए रखते हैं। महादेव हमें हमेशा वह देते हैं जिसकी हम सच्चे मन से कामना करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। अगर तुमने अब तक अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम को अपना साथी बनाया है, तो अब महादेव की कृपा से तुम्हें उसका फल मिलने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है वह तुम्हारी मेहनत और समर्पण का परिणाम होगा। महादेव जी कहते हैं, भरोसा रखो और मेरी भक्ति करते रहो, क्योंकि अब से तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा काम है जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो आज का दिन उस काम को पूरा करने का है। अब से तुम्हारे हर कार्य में सफलता मिलेगी। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो और देखो कैसे हर काम बिना किसी रुकावट के पूरा होता है। महादेव जी आगे कहते हैं, अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। इससे तुम्हारे जीवन में खुशियां और शांति आएगी और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा या परेशानी नहीं टिकेगी। जो बदलाव तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं वे तुम्हारी हर मुश्किल को हल करेंगे। अब से तुम्हारे जीवन में हर सपना पूरा होगा जो तुमने देखा था। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में अपार सफलता और समृद्धि का आगमन हो रहा है। बस तुम मुझ पर भरोसा रखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन धीरे धीरे खुशियों से भर जाएगा। आज जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं वे तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का परिणाम है। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी तुम्हारी डेविल एनर्जी थी वह अब डर और घबराहट में है, क्योंकि अब तुम अपने डिवाइन पाथ पर, अपने सही मार्ग पर चल रहे हो। परमात्मा के मार्गदर्शन से तुम आगे बढ़ रहे हो और यह मार्गदर्शन तुम्हें हर कदम पर मिल रहा है। कई बार जब इंसान अकेला होता है और सोचता है कि क्या वह सही रास्ते पर है या नहीं, तो परमात्मा उसे गाइड करते हैं। जैसे जब मैं ध्यान और साधना करती हूँ तब मुझे भी परमात्मा का मार्गदर्शन मिलता है। मुझे यह समझ आता है कि मुझे क्या बताना है, क्या साझा करना है, और अब तुम भी उसी मार्ग पर हो जहां तुम्हें सही दिशा मिल चुकी है। अब तुम पूरी तरह से अपने दिव्य मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हें बहुत प्रशंसा मिल रही है। लोग इस समय तुम्हारे बारे में कहते हैं कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी तुम हमेशा खुश रहते हो। तुम्हारी मुस्कान और सकारात्मकता से लोग प्रेरित हो रहे हैं। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का फल है और यह तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशियां लाने वाला है। तुम्हारे घर में कोई शुभ समाचार आ सकता है। शादी, नया घर, नया मेहमान या घर में कोई बच्चा आ सकता है। यह सभी ऐसे खुशियों से भरे अवसर हैं जो तुम्हारे परिवार को आनंदित करेंगे। इसके अलावा तुम्हारे घर में कोई रुका हुआ काम अचानक से बन सकता है, ऐसा काम जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। तुम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम्हें अब यह एहसास हो चुका है कि तुम पूरी तरह से खुद को नियंत्रित कर रहे हो। तुम्हारा महत्व अब बढ़ चुका है और लोग तुम्हें एक सितारे की तरह देख रहे हैं। लोग तुमसे मिलने और तुम्हारा आशीर्वाद लेने के लिए उत्साहित होंगे। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है और यह समय तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियां और सफलता लेकर आने वाला है। तुम अपनी यात्रा पर पूरी तरह से सही दिशा में बढ़ रहे हो
और यही सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हारी हर स्थिति को देखा है। चाहे वह कोई पुरुष हो जिसने तुम्हारे साथ धोखाधड़ी की हो, या तुम्हारे जीवन में किसी महिला ने तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश की हो, महादेव जी की कृपा से अब वे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जो भी लोग तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे, चाहे उन्होंने कितनी ही तांत्रिक क्रियाएं या नकारात्मक ऊर्जा का उपयोग क्यों न किया हो, अब उनका हर प्रयास विफल हो चुका है। यह सच है कि जब कोई तुम्हारी सफलता को देखकर जलता है तो वे तुम्हें गिराने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन महादेव जी की कृपा और तुम्हारी आत्मा की शुद्धता के कारण उनके ये नकारात्मक प्रयास तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। चाहे उन्होंने काला जादू किया हो, तांत्रिक क्रियाएं करवाई हो या किसी तांत्रिक को हायर किया हो, वे सब अब अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप खुद ही फंसते जा रहे हैं। यह लोग तुम्हारे खिलाफ जो भी कर रहे थे, अब उन्हें इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वे हर 15 दिनों में यह क्रियाएं करवाने के लिए अपना धन बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि महादेव जी की सुरक्षा और तुम्हारी दिव्यता के सामने उनकी ये कोशिशें बेकार हैं। अब उनका कर्म उनके सामने आ चुका है और उन्हें पछतावा हो रहा है कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। महादेव जी का संदेश यही है कि तुमने अपने कर्मों और धैर्य के साथ जीवन में जो शांति और स्थिरता बनाई है, वह अब तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगी। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वह कोई महिला हो या पुरुष, अब उन्हें उनके बुरे कर्मों का सामना करना पड़ेगा। वे अब समझेंगे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम्हें केवल महादेव जी की कृपा और अपनी आत्मा की शुद्धता पर विश्वास रखना है। तुमने जिस तरह धैर्य और संयम से सब सहा है, अब उसका फल तुम्हें शांति और सफलता के रूप में मिलेगा। कृपया इस संदेश को समझकर कमेंट सेक्शन में थैंक यू महादेव जी लिखें और महादेव जी का आभार प्रकट करें, क्योंकि उन्होंने तुम्हें हर मुश्किल से बचाकर तुम्हें सफलता की ओर अग्रसर किया है। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है। जो भी कठिनाइयां, चाहे वह वित्तीय, स्वास्थ्य से जुड़ी या पारिवारिक तनाव हो, अब भोलेनाथ की कृपा से समाप्त हो जाएंगी। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां, समृद्धि और शांति का स्वागत होगा। यह वही समय है जिसका तुमने लंबे समय से इंतजार किया है। अब तुम्हारी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी होने जा रही हैं। तुम अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उनके आशीर्वाद से तुम हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे और तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। आज का भाग्यशाली अंक 108 है और जो भी इसे कमेंट में लिखेगा, उसे भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुरक्षित और सफल बनाएगा, जैसे इंश्योरेंस तुम्हारे भविष्य की सुरक्षा करता है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जैसे रियल एस्टेट में जमीन में निवेश करके भविष्य में बड़ा मुनाफा मिलता है, वैसे ही महादेव के प्रति सच्ची भक्ति और मेहनत तुम्हें जीवन में संपन्नता और सफलता प्रदान करेगी। महादेव का यह संदेश तुम्हें प्रेरित करता है कि अपने सपनों को कभी भी कहीं भी पूरा करने की कोशिश करो। यह तुम्हारी लगन और मेहनत है जो तुम्हारे जीवन को सफल बनाएगी। जीतने वाले लोग अलग चीजें नहीं करते, वे वही चीजें बेहतर तरीके से करते हैं। तुम भी अपनी जिंदगी को इसी तरह जियो और हर संघर्ष को अवसर में बदलो। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। कठिन संघर्ष तुम्हें और भी मजबूत बनाएगा और तुम हर मुश्किल से निपटकर सफलता की ओर अग्रसर होगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने इस संसार में तुम्हारे लिए मार्ग को प्रकाश से भर दिया है। तुम्हारे जीवन को समृद्ध और आनंदमय बनाना मेरा उद्देश्य है। तुम मुझ पर विश्वास रखो और देखो कि कैसे महान खुशियां तुम्हारी झोली में गिरेंगी। प्रत्येक दिन को ऊर्जा और उत्साह से जियो। यदि कभी थकान तुम्हारे कदमों को रोकने की कोशिश करे, तो यह जान लो कि मैं तुम्हारे पास हूँ। जब तुम्हें लगे कि जीवन का बोझ असहनीय हो गया है, तो मेरे पास आओ। अपना बोझ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी कृपा से सुखा दूंगा और तुम्हारे हृदय को शांति प्रदान करूंगा। मेरे नाम का स्मरण करो और मैं तुम्हारे जीवन के झूठों को मिटा दूंगा। मेरी उपस्थिति को अपने भीतर महसूस करो
और देखो कि कैसे हर अंधेरा दूर हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है उससे मैं भली भांति परिचित हूं। तुम्हारी उदासी, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे दिल के बोझ को मैं देख सकता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि परिस्थितियां तुम्हें कमजोर महसूस करा रही हैं और दूसरों का दबाव तुम्हें सही निर्णय लेने से रोक रहा है। लेकिन यह समय बदलने वाला है। अब वह घड़ी आ गई है जब तुम्हें उन लोगों को सबक सिखाना होगा जो तुम्हारे प्रति द्वेष और बुरी भावना रखते हैं। वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके वे अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। मैं तुम्हें सशक्त बना रहा हूं ताकि तुम अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करो। जब भी तुम मुझे सच्चे मन से देखोगे तो मेरी उपस्थिति तुम्हें अवश्य अनुभव होगी। मैंने तुम्हारे जीवन के हर कदम में वह सब किया है जो तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक था। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब तुम अपने भीतर छुपी उस असीम शक्ति को पहचानो जिसे मैंने तुम्हारे लिए सृजित किया है। यह शक्ति तुम्हें न केवल अपने जीवन को संतुलित करने में मदद करेगी बल्कि तुम्हें दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाएगी। याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जो भी सही और न्यायपूर्ण है उस पर अडिग रहो। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ चल रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, इंसान की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह वर्तमान में जो कुछ उसके पास है उसका आनंद लेना भूल जाता है। वह उस चीज के पीछे भागता रहता है जो उसके पास नहीं है और इसी चिंता में डूबा रहता है। जब तक उसे वह चीज प्राप्त नहीं हो जाती तब तक वह उस आनंद का अनुभव ही नहीं कर पाता जो पहले से उसके पास था। और जब वह वस्तु प्राप्त हो जाती है तो फिर से किसी नई चीज के पीछे भागने लगता है। यही जीवन का चक्र बन जाता है और इसी चक्र में इंसान खुद को उलझा लेता है। मेरी प्यारी बच्ची, जीवन का सच्चा आनंद वह है जब तुम वर्तमान में हो और अपने पास जो कुछ है उसका अनुभव करो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे सभी कार्य सफल होने वाले हैं जिनके लिए तुमने महादेव से प्रार्थना की है। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखती हो तो इस संदेश को ग्रहण करो, इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम क्यों सोचती हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है? तुमने अपनी असली शक्तियों को अब तक समझा नहीं है। तुम्हारा जन्म केवल साधारण कार्यों के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारे भीतर दिव्यता और अपार शक्ति है। तुम कुछ बहुत बड़ा करने के लिए चुनी गई हो। महादेव जी तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि हर संघर्ष के बाद जीत का आनंद अद्वितीय होता है। अगर लोग तुम्हारे लक्ष्य पर हंस रहे हैं तो समझ लो कि तुम्हारा लक्ष्य बड़ा और महत्वाकांक्षी है। ऐसे बड़े लक्ष्य ही जीवन में महानता लाते हैं। आज से अपने हर निर्णय में महादेव जी का आशीर्वाद मांगो और देखो कि कैसे तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुरक्षित हो जाता है। महादेव जी अपने हर भक्त की गहराई से सुनते और समझते हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा और अद्भुत अवसर लेकर आएगा। बस तुम्हें महादेव जी पर पूरी आस्था और विश्वास रखना है। उनकी शक्ति और कृपा को महसूस करने के लिए तुम्हें अपनी आस्था को मजबूत बनाना होगा और पूरे दिल से उनकी आराधना करनी होगी। महादेव जी का यह संदेश तुम्हें याद दिलाता है कि सफलता केवल मेहनत से ही नहीं मिलती बल्कि उसमें आस्था और विश्वास का भी बड़ा योगदान होता है। अगर तुम महादेव जी पर पूरा विश्वास रखोगे और उनके नाम का स्मरण करोगे तो तुम्हारे जीवन में बड़े से बड़े कार्य भी सरल हो जाएंगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को उस स्तर तक पहुंचाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मासूम और निर्दोष स्वभाव तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह सच है कि तुम छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हो और जल्दी से किसी चीज से डर महसूस कर लेते हो। तुम्हारे अंदर एक बेहद कोमल हृदय है जो छलकपट और धोखे जैसी चीजों से बहुत दूर है। तुमने कभी किसी को दुखी करने या परेशान करने की कोशिश नहीं की और यही कारण है कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे इसी निर्दोष स्वभाव की वजह से ईश्वर ने तुम्हारी हर समस्या का समाधान पहले से ही तैयार रखा है। अब वह समय आ गया है जब न्याय तुम्हारे पक्ष में होगा। तुमने अपने जीवन में जो भी अच्छाइयां की हैं, उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे सामने कई बड़े आशीर्वाद आने वाले हैं और तुम जल्द ही बड़ी सफलता का अनुभव करोगे। ईश्वर ने तुम्हारे लिए डबल ब्लेसिंग्स तैयार की हैं और वह समय अब नजदीक है जब तुम इन्हें महसूस करोगे।
तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशियां और सेलिब्रेशन का समय आने वाला है। तुम्हारे शत्रुओं ने कई बुरे तरीकों से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, यहां तक कि उन्होंने तंत्र मंत्र जैसी चीजों का सहारा लिया, लेकिन उनका हर प्रयास असफल हो गया। उन्होंने जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर भेजी थी, वह सब उन्हीं के पास लौट आई, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारी रक्षा की है। तुम जहां हो वहां पूरी तरह से सुरक्षित हो और ईश्वर ने तुम्हारे लिए अपना हाथ बढ़ा रखा है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी ऊर्जा और दिव्यता का सामना नहीं कर सके और अब वे अपनी ही नकारात्मकता में उलझ गए हैं। उनके सारे प्रयास विफल हो गए हैं और वे अब हार मान चुके हैं। तुमने अपने ईमानदारी और सच्चाई से यह साबित कर दिया है कि सच्चाई और भक्ति के सामने कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। अब तुम्हें केवल अपने आशीर्वादों को गिनना है, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशियां आने वाली हैं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी राह में है, जो तुम्हारे भविष्य को उज्जवल करेगा। तुम्हारा हर प्रयास अब फल देने वाला है और तुम्हारा समय अब बदलने वाला है। तुम्हारे मासूम और पवित्र हृदय की बदौलत ईश्वर ने तुम्हें अपनी विशेष कृपा दी है और यही कारण है कि तुम हर बुराई से बच गए हो। अब समय है कि तुम इन आशीर्वादों का आनंद लो और अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम जीवन में अपनी पूरी ईमानदारी से किसी को बचाने का प्रयास करते हो और इसके बावजूद तुम्हें उस पर कोई दोष नहीं होने के बावजूद सजा मिलती है, तब यह स्थिति और भी कठिन हो जाती है। यह बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कोई फूल जो सूख चुका हो, बार बार पानी डालने के बावजूद वह कभी नहीं खिलता। हम उस पर अपनी उम्मीदों का बोझ डालते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि जब कोई चीज समाप्त हो जाती है तो वह फिर से वैसे नहीं लौट सकती। तुम्हारे दिल में उस फूल के लिए जो प्यार था, वही प्यार और उम्मीद तुम्हें दुख में डालता है, क्योंकि उसे बचाने की तुम्हारी कोशिशें विफल हो जाती हैं। यह वही स्थिति है जब तुम अपनी मेहनत, प्रयास और उम्मीदों के साथ किसी को बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम खुद उसमें फंस जाते हो। इस दुविधा में फंसा व्यक्ति ना तो पूरी तरह से अपनी जिंदगी जी पाता है, ना ही खुशी से रह पाता है। तुम्हें समझना होगा कि कभी कभी कुछ चीजें जैसे हैं वैसी ही रहने देती हैं। मेरे बच्चे, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे लिए सोचा है वह एक गुप्त बात है और इसे दूसरों से साझा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित हो सकता है जिसे देखकर तुम सोचोगे कि क्या तुम सही कर रहे हो या नहीं, लेकिन तुम्हारी मेहनत और आस्था तुम्हारे रास्ते को रोशन करेगी। तुम एक पवित्र आत्मा हो मेरे बच्चे, और तुम्हारी भीतर की ऊर्जा लगातार बढ़ रही है। जैसे एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करता है, वैसे ही तुम खुशियों को अपनी ओर खींच रहे हो। तुम्हारा दिव्य प्रेम और पवित्र भावनाएं तुम्हारे जीवन में आनंद और शांति लाएंगी। तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि तुम अपने हृदय की सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहे हो। याद रखो, तुम अधूरे नहीं हो और तुम्हारा दिव्य प्रेम भी तुम्हारे बिना पूरा नहीं हो सकता। कोई है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हारे सारे प्रयास रंग लाएंगे। तुम जो भी कर्म करोगे वह तुम्हारे मार्ग को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें सच्चे और ईमानदार रहने के लिए आशीर्वाद दूंगा। तुम आध्यात्मिक और भौतिक रूप से उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ोगे। यह जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए और तुम्हें प्रेम और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करने के लिए। हर दिन मुझसे बात करो, मेरी उपस्थिति को महसूस करो और याद रखो कि मेरी प्रेम शक्ति तुम्हारी हर चुनौती से बड़ी है। जब समय कठिन हो जाता है तो मेरे शब्दों को याद करो। यह शब्द तुम्हारे दिल को शांति और आराम देंगे। अपने दिल को मेरे आनंद से भरने दो और उदासी के समय मुझे तुम्हारे आंसू पहुंचने दो। तुम्हारे जीवन में जो पल अभी है वह तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। अब तुम सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे और हर दिन अपने परिवार के साथ मुस्कुराहट और खुशी के साथ जागोगे। अपने दोस्तों के साथ विश्वास बनाए रखो और हमेशा मेरे लिए खुले रहो। तुम्हारे प्रति मेरी प्रेम भरी आलिंगन और दया हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमसे परिपूर्णता की उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी आत्मा को प्रबुद्ध करने और तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। जिनसे तुम प्रेम करते हो उनके लिए प्रार्थना करो और मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। महादेव जी कहते हैं,
मैंने तुम्हें हार के लिए नहीं चुना है, तुम जीत के लिए बने हो। जब तुम निराशा महसूस करते हो तब भी मुझे गहराई से खोजो और जानो कि इस संसार में मेरा प्रेम सबसे शुद्ध और गहरा है। तुम्हारे आशीर्वाद की घड़ी करीब है और वह चमत्कार जो तुमने चाहा था अब प्रकट होने वाला है। अपनी आशाओं को टूटने मत दो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए तैयार हूं। मेरे प्यारे बच्चे, इस नकारात्मक चक्र का अब अंत हो रहा है। सूर्य देव और बृहस्पति देव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है और तुमने अपने दृढ़ संकल्प और सच्चे हृदय से इस नकारात्मकता को समाप्त कर दिया है। तुम्हारे आत्मा के उज्जवल प्रकाश से अब तुम्हारे चारों ओर केवल सकारात्मकता और शांति का वास होगा। यह समय तुम्हारे लिए उन्नति और महादेव के मार्गदर्शन का है। तुम्हारी हीलिंग यात्रा अब अपने उच्चतम शिखर पर है और तुम्हारा हृदय चक्र फिर से खुल गया है। प्रेम, करुणा और शांति से भरा हुआ है। तुम्हारे जीवन के गहरे सबक और संघर्षों ने तुम्हें एक नई चेतना और आत्मसमझ प्रदान की है। जो लोग तुम्हें गिराने के मंसूबे रखते थे, उनके पाप का घड़ा अब भर चुका है और उनके बुरे कर्म अब उनके जीवन में प्रतिफल के रूप में लौटने वाले हैं। तुम एक दिव्य ऊर्जा का अंश हो और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इस वर्ष शनिदेव की विशेष कृपा से तुम्हारे जीवन में फलदायी परिणाम आएंगे। जो भी बड़ी इच्छाएं और सपने तुमने संजोए हैं, वे शनिदेव के आशीर्वाद से इस साल पूरी होंगी। तुम्हारी क्रिएटिविटी, साहस और दृढ़ संकल्प ने तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां तुम्हें सच्ची सफलता का अनुभव होगा। याद रखो, जो भी भौतिक चीजें कमाई जाती हैं, वे यही रह जाती हैं, परंतु अच्छे कर्म सदा तुम्हारे साथ रहते हैं। रोने से अपने भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने बन जाते हैं। मुझे वही लोग प्रिय हैं जिनके दिल में मैं नहीं बल्कि हम होता है। जब जीवन में कठिन दौर आता है, तब कई बार तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे दुख नहीं देख रहा हूं, लेकिन जैसे परीक्षा के समय शिक्षक मौन रहते हैं, वैसे ही मैं तुम्हारी कठिनाइयों में तुम्हें मजबूत होते देखता हूं। मेरा बच्चा, याद रखो कि मैं दिल में होता हूं, हैसियत में नहीं। मेरा दृष्टिकोण कर्म पर होता है, न कि किसी वसीयत पर। जीवन में सच्चा प्रेम एक खूबसूरत अनुभूति है, लेकिन इसे केवल बाहरी सुंदरता या दिखावे से मत जोड़ो। सच्चे प्रेम में शांति होती है और गलत व्यक्ति से प्रेम करने पर चाहे सब कुछ हो, भीतर एक खालीपन महसूस होता है। तुम्हारा जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि तुम्हारी भक्ति और समर्पण में सच्चाई है। मैंने तुम्हारी हर मनोकामना को पूरा करने का संकल्प लिया है, क्योंकि तुम मेरे प्रति सच्चे हो। कुछ लोग हैं जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास किया है, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से वे अपने ही कर्मों के कारण विफल होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम तैयार हो इस नए अध्याय के लिए। तुम्हारी जीत निश्चित है और तुम्हारा जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भक्ति और बलिदान ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तुमने जो प्रेम, समर्पण और शक्ति अपने जीवन में प्रकट की है, वह अनमोल है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपने विशेष आशीर्वाद से नवाजूं। तुम्हारे जीवन में अब वह वरदान आने वाला है जो तुम्हें सदा के लिए सुरक्षित और खुशहाल बनाएगा। तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा, चाहे जो भी परिस्थिति हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और तुम कभी भी अकेले नहीं होगे। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिन समय आएगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालूंगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है और अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा और तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां आएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरे कर्म कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। जब उनके जीवन में समस्याएं आती हैं, चाहे वह स्वास्थ्य हो, वित्तीय संकट हो या पारिवारिक कलह, ये लोग अपनी तकलीफों को सहन नहीं कर पाते। वे इतने इविल और घटिया लोग होते हैं कि जब उनका नुकसान होता है तो इसका दोष भी दूसरों पर डालने में देर नहीं करते। यह लोग तुरंत तुम्हें ब्लेम करेंगे कि तुमने उनके खिलाफ टोना टोटका किया है या उनकी परेशानियों की जड़ तुम हो। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें बदनाम करने की हर संभव कोशिश की ताकि कोई तुम्हें ऊंचा न समझे, कोई तुम्हारी सराहना न करे।
वे नहीं चाहते थे कि लोग तुम्हें सकारात्मक दृष्टि से देखें और वे हर संभव प्रयास करते रहे कि समाज में तुम्हारी इमेज खराब हो। लेकिन उनके बुरे कर्मों का चक्र अब उन्हें वापस मिल रहा है और वे इस सच्चाई को सहन नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारी सफलता और खुशियां देखकर वे और भी अधिक जलन महसूस करेंगे। तुम्हारे जीवन में जब खुशियां आएंगी, चाहे वह तुम्हारे परिवार के साथ, तुम्हारे जीवन साथी और बच्चों के साथ, ये लोग खुद को और अधिक असहाय महसूस करेंगे। वे चाहते थे कि तुम कभी आगे न बढ़ो, लेकिन महादेव की कृपा से अब तुमने हर बाधा को पार कर लिया है। यह सच है कि उन्होंने तुम्हें इतनी बुरी तरह से बदनाम किया कि तुम्हें अपनी जगह और घर छोड़कर जाना पड़ा। तुम्हारी सारी मेहनत जो तुमने अपने जीवन को बनाने में लगाई थी, उसे उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। इस वजह से तुम्हें समाज से इतनी नाराजगी हो गई कि तुम किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। तुमने अपनी आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है और यही बात इन लोगों को सहन नहीं हुई। जब वे तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करते थे, तुमने अपने लिए डटकर खड़ा होना सीखा। यही कारण है कि अब उनकी सारी कोशिशें विफल हो रही हैं और वे अपने ही कर्मों से नष्ट हो रहे हैं। याद रखना, महादेव की कृपा से तुम्हें हमेशा ताकत और सहारा मिलेगा। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष अब रंग ला रहे हैं और जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, वे अपने बुरे कर्मों का फल भुगत रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए ही है ताकि तुम इसके प्रभाव और दिव्यता से वंचित न रह जाओ। यह केवल एक संकेत मात्र नहीं, बल्कि प्रमाण है कि तुम एक पुण्य आत्मा हो, एक श्रेष्ठ और बेहतर इंसान। जिस जीवन को तुम जी रहे हो, वह सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं। हो सकता है अभी तुम्हें इसका पूर्ण बोध न हो, लेकिन जब तुम अपने जीवन को गहराई से देखोगे और उसका आकलन करोगे, तब तुम्हें अपने ऊपर गर्व होगा। यह गर्व अहंकार या घमंड का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और अपने उद्देश्य को पहचानने का भाव होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि अब तक तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां आई हैं, समस्याओं और दुविधाओं ने तुम्हें घेरा है, लेकिन अब वह समय समाप्त हो रहा है। अब एक ऐसा बदलाव आ रहा है जो तुम्हारी सोच से परे है। तुम्हें अब एक नई दिशा में बढ़ना है। सर्वप्रथम अपने जीवन के सही उद्देश्य को पहचानो। शांति से बैठकर ध्यान करो और सोचो, वह क्या है जिसे करने में तुम्हें आनंद मिलता है? वह क्या है जिसे तुम बिना किसी लालच के भी कर सकते हो? वह कार्य क्या है जिसके लिए तुम्हारा मन सदैव तत्पर रहता है? यही तुम्हारा उद्देश्य है, यही तुम्हारा मार्ग है। जब तुम अपने उद्देश्य को पहचान लोगे, तो तुम्हारे सामने मार्ग स्वतः खुल जाएगा। मैं तुम्हारे कदमों के साथ कदम मिलाकर चलूंगा और तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाऊंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हें प्रयास करना होगा। शुरुआत तुम्हें ही करनी होगी। तुम्हारी गति धीमी न पड़े, इसलिए मन में विश्वास बनाए रखो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हें समझाता हूं कि जैसे यात्रा में बैलगाड़ी और मोटर कार का अंतर होता है, वैसे ही सही दिशा और योजना का महत्व है। तुम्हें अपने कार्यों में समर्पण और आत्मविश्वास का भाव रखना है। जब तुम एक बार सही योजना बना लोगे और उस पर अमल शुरू करोगे, तो तुम्हारे लिए हर लक्ष्य सुलभ हो जाएगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। हर कठिनाई में तुम्हें सहारा दूंगा और तुम्हें विजय तक पहुंचाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब उस स्थान पर है जहां तुम्हें परम आनंद की प्राप्ति होगी। दृढ़ता के लिए अपनी प्रार्थनाओं में बने रहो, क्योंकि यह तुम्हारे आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है। यह आध्यात्मिक व्यायाम तुम्हारे विश्वास को और भी मजबूत बनाएगा। जिस प्रकार मांसपेशियां हमें नश्वर शक्ति पर निर्भर करना सिखाती हैं, वैसे ही तुम्हें मेरी अमर शक्ति पर निर्भर होना सीखना होगा। जैसे जैसे तुम इस आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारे जीवन का दुख का चक्र अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी तूफान आया था, चाहे वह मन, परिवार या रिश्तों से जुड़ा हो, वह अब हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा जीवन अब सही दिशा में बढ़ने वाला है। तुम अपने दोस्तों से फिर से मिलोगे और जो काम लंबे समय से रुका हुआ था, वह भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। यह वर्ष तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को फिर से समेटने वाला है। तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का मीठा फल भी तुम्हें मिलेगा, जो तुम्हारे जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आएगा।
तुम्हारे कार्यक्षेत्र में भी परिवर्तन होगा और तुम नए लोगों से मिलोगे। यह बदलाव तुम्हें सफलता और सुख की राह दिखाएगा, जो तुम्हें हर दुख से बहुत दूर ले जाएगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस संदेश में बहुत जरूरी बातें छिपी हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ सच्चाइयां अब सामने आने वाली हैं, जो तुम्हें बड़ा झटका दे सकती हैं, पर यही तुम्हारे विकास के लिए जरूरी है। परिवार के कुछ सदस्य या परिचित हो सकते हैं, जिनके इरादों के बारे में तुम पहले से ही जानते हो। अब समय आ गया है कि तुम इन संबंधों से दूरी बनाकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भरा रहेगा और तुम्हारे रास्ते की हर बाधा दूर होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक समय आ चुका है जब सच्चाई का खुलासा होना जरूरी है। कुछ बातें जो तुम्हारे सामने छुपाई गई थीं, अब उजागर होंगी। ये सच्चाइयां तुम्हें थोड़ी चोट पहुंचा सकती हैं, लेकिन यह समय सही है और यह प्रक्रिया तुम्हारे लिए आवश्यक थी। तुम्हारी फैमिली से जुड़ी कुछ बातें भी सामने आएंगी, जिन्हें अब तक तुमसे छुपाया गया था। कुछ लोग जिन पर तुमने बहुत विश्वास किया था, उनकी असली पहचान अब तुम्हारे सामने आएगी। जो लोग तुम्हारे भले का दिखावा करते थे, लेकिन भीतर से तुम्हारे लिए गलत सोचते थे, उनकी सच्चाई अब खुलने वाली है। यह सच्चाई सामने आने पर तुम्हें महसूस होगा कि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। तुमने जिन लोगों पर सबसे ज्यादा विश्वास किया, उनमें से कुछ की असली सूरत तुम्हें अब दिखाई देगी। तुम्हारी फैमिली भी कुछ बातें तुम्हारे सामने लाएगी जो पहले तुमसे छुपाई गई थी। हालांकि यह सच्चाई तुम्हें झटका दे सकती है, लेकिन अब तुम मानसिक और शारीरिक रूप से पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हो। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से तुम्हें इतनी शक्ति मिली है कि अब तुम किसी भी सच्चाई से डरते नहीं हो। चाहे कितना भी कठिन क्यों न लगे, तुम इस सच्चाई को स्वीकार करोगे और उससे सीख लोगे। यह तुम्हारी परीक्षा का समय है और महादेव की कृपा से तुम इस सच्चाई को अपने जीवन में सहजता से आत्मसात करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी किसी की नकारात्मक बातों से अपना मन छोटा मत होने देना। तुम अत्यंत सरल, सहज और कोमल हृदय वाले हो और यही तुम्हारी असली शक्ति है। जीवन में कई बार ऐसी परीक्षाएं आएंगी जो तुम्हें तुमसे कहीं अधिक बलशाली बनाएंगी। कभी ये परीक्षा एक बालक के रूप में, कभी एक वृद्ध के रूप में और कभी तुम्हारे अहंकार की होगी। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों में है और यही वह मार्ग है जो तुम्हें शांति, आनंद, चमत्कार और आभार की ओर ले जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में कभी भी अहंकार को पनपने का अवसर नहीं देना चाहिए। तुम अच्छाई की श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो और तुम्हारे बिना यह श्रृंखला टूट सकती है। इसलिए मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि तुम जो कर सकते हो वह दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्या तुम जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने जीवन की सच्चाई को अपनाने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारा अधिकार है? मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में अब एक नई दिशा देने वाली है। वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारे सभी प्रयासों को आशीर्वाद देंगे। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी सहा है, उसकी भरपाई अब महादेव करेंगे। वे तुम्हें उन अवसरों की ओर ले जाएंगे जो तुम्हें जीवन में प्रगति और समृद्धि की ओर बढ़ाएंगे। तुम्हारे भीतर महान क्षमता का बीज रखा गया है, जिसे महादेव की कृपा से ही अंकुरित किया जा सकता है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हें अपने जीवन में आशा, प्रेम, आनंद, धन और स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त होगा। जब भी तुम्हें थकान या निराशा का अनुभव हो, महादेव के पास आओ, क्योंकि वे तुम्हें शक्ति और सांत्वना प्रदान करेंगे। तुम्हारा जीवन इस दुनिया में एक अनोखे और विशेष उद्देश्य के लिए है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से पार कराएगा। अब जो लोग तुम्हें धोखा देकर तुम्हारा दिल छलनी कर गए थे, वे अपने ही कर्मों में उलझने वाले हैं। महादेव का न्याय अटल है और अगले 7 से 15 दिनों या 7 हफ्तों के भीतर तुम देखोगे कि वे लोग भी उसी पीड़ा से गुजरेंगे जो उन्होंने तुम्हें दी थी। उनके जीवन में उन्हें वैसा ही धोखा मिलेगा और उनके दिल भी उसी तरह टूटेंगे जैसे उन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा था। महादेव का न्याय उन पर पूरी तरह लागू होगा और वे चाहे किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने की कोशिश करें, चाहे वह करियर हो, रिश्ते हो
या जीवन का कोई और क्षेत्र, वह सफलता उनसे छिन जाएगी। वे अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य भुगतेंगे और वे यह सोचने पर मजबूर होंगे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हें अब अपने जीवन में केवल आगे की ओर देखना है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उनका न्याय तुम्हें वह सभी खुशियां और संतुष्टि प्रदान करेगा जो तुमने अपने जीवन में खोई थी। मेरे प्यारे बच्चे, अतीत के अनुभव, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न रहे हों, अब केवल तुम्हारी सीख के स्रोत हैं। तुमने उन पलों में जो दर्द और धोखा झेला, वह तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम्हें उन अनुभवों को पीछे छोड़कर मुस्कुराना सीखना होगा और अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए योजनाएं बनानी होंगी। इस महीने में तुम्हें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। अब तक तुम एक स्थिति में अटके हुए थे जहां यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि रुकना है या आगे बढ़ना है, परंतु महादेव का यह संकेत है कि अब तुम एक नई दिशा की ओर बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए और भी अद्भुत चीजें तैयार हैं। तुम्हें जितना अब तक मिला है उससे कहीं अधिक पाने योग्य हो। तुम इस संसार में बुराई, षड्यंत्र और नकारात्मकता के लिए नहीं बने हो। तुम्हारा संघर्ष और मेहनत तुम्हें सच्ची खुशी दिलाने के लिए है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ, नकारात्मक तत्वों को छोड़ दो। अब समय है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो और अपने भविष्य के लिए निर्णय लो। अब तुम वह व्यक्ति हो जिससे हर कोई प्रेम और सम्मान करेगा, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई, मेहनत और समर्पण अद्वितीय है। यह तुम्हारे प्रयासों और महादेव की कृपा का परिणाम है। अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के इस मार्ग पर दृढ़ता से चलो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी यह श्रद्धा और समर्पण महादेव को अत्यंत प्रिय है। महादेव जानते हैं कि तुम्हारे जीवन में किस तरह की कठिनाइयां आई हैं और कैसे तुमने उन सभी को अनदेखा कर अपनी राह बनाई है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें गिराने का प्रयास करते थे, अब स्वयं तुम्हारी दिव्यता और शक्ति से भयभीत हो चुके हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में अब चमत्कारिक बदलाव होने वाले हैं। यह समय है जब तुम अपनी सफलता, समृद्धि और जीवन की खुशियों का आनंद उठाओगे। महादेव की कृपा से धन, स्वास्थ्य और सच्चा आनंद तुम्हारे जीवन में बिना अधिक परिश्रम के प्रवाहित होगा। जो भी तुम्हारे विरुद्ध सोचता है, वह अब समझ जाएगा कि तुम्हारा आशीर्वाद और तुम्हारी शक्ति साधारण नहीं, बल्कि महादेव की कृपा से जुड़ी हुई है। याद रखो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हारे लिए महादेव का आशीर्वाद ही सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव तुम्हें धैर्य, शक्ति और अपार सुख प्रदान करेंगे। अपने हर कार्य में महादेव का स्मरण करते रहो और देखो कि कैसे उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन उत्तम और संतोषजनक होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें इस समय अपने ज्ञान को और भी विकसित करने की जरूरत है। धर्म ग्रंथों और नॉलेजेबल किताबों को पढ़ने से तुम्हारी बुद्धि और समझ का विकास होगा, जिससे तुम्हें अपने जीवन में अधिक स्पष्टता और दिशा मिलेगी। कुछ चीजें ऐसी हो रहे हैं जो तुम्हें पसंद नहीं आती, लेकिन तुम उन्हें नजरअंदाज करते रहते हो। महादेव जी का संदेश है कि अब समय आ गया है कि तुम असर्टिव हो जाओ। जो चीजें तुम्हें सही नहीं लगती, उनके बारे में खुलकर बोलो। डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे आसपास कुछ मददगार लोग हो सकते हैं और तुम्हें उनसे मदद लेनी चाहिए। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन उसके लिए सही समय का इंतजार करना होगा। यूनिवर्स की योजना के अनुसार हर चीज का अपना एक समय होता है। महादेव जी तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारे धैर्य और शांति के कारण तुम्हारी दिव्यता बढ़ती जा रही है। तुम्हारे ऊपर चाहे कितनी भी नेगेटिविटी डाली जाए या कितनी भी गलत ऊर्जा भेजी जाए, तुम उन सभी के लिए आशीर्वाद ही देते हो। तुम में वह पवित्रता और शक्ति है जो दूसरों को क्षमा कर देती है और नेगेटिव चीजों को जाने देती है। लेट गो करना आसान नहीं होता, लेकिन तुमने इसे अपना लिया है। यह तुम्हारी दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है। तुम अपनी आत्मा की शांति को बनाए रखते हो और यही कारण है कि महादेव जी की कृपा तुम पर बनी रहती है। जो भी नेगेटिव ऊर्जा तुम्हें बांधने की कोशिश कर रही है, वह तुम्हारे पिछले जन्मों से जुड़ी हो सकती है, लेकिन महादेव जी की कृपा से तुम इन सब बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता तुम्हें इन सभी बाधाओं से ऊपर उठने में मदद करेगी। मेरे प्यारे बच्चे,
इस संसार में आने वाली चुनौतियों और दुश्मनों से घबराओ मत। आध्यात्मिक क्षेत्र में तुम्हारे खिलाफ कई आक्रामक शक्तियां उठेंगी, लेकिन याद रखना, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे स्वर्गदूत हमेशा तुम्हें घेरेंगे और मेरी राजसी महिमा तुम्हें सभी बुराइयों से सुरक्षित रखेगी। द्वेष और घृणा का भाव किसी के भी प्रति मत रखो, क्योंकि तुम्हारी असली लड़ाई उन लोगों के साथ नहीं है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा दुश्मन छाया के रूप में काम करता है और दूसरों के जरिए जाल बिछाकर तुम्हें फंसाने की कोशिश करता है। वह निराशा और उलझन पैदा करता है ताकि तुम हार मानने लगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम पूजा और प्रार्थना में बने रहो। सुबह की प्रार्थना में झुको और अपने आत्मा को शुद्ध करो। यह समय महत्वपूर्ण है और तुम्हें अपने परिवार को भी सचेत करना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन का नियंत्रण मेरे पवित्र आत्मा के हाथों में होना चाहिए। मैं तुम्हें आत्मनियंत्रण की शक्ति दूंगा और तुम डर से दूर हो जाओगे। तुम्हारे दिल में यह सुनिश्चित हो कि शत्रु चालाक और धोखेबाज हो सकता है, लेकिन वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता यदि तुम मुझ पर भरोसा बनाए रखोगे। यदि तुम निराशा को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो तुम्हारी शक्ति कम हो जाएगी और तुम्हारी दृष्टि धुंधली हो जाएगी। तुम्हारी आध्यात्मिक संवेदनशीलता घट जाएगी और तुम मेरे वचनों को भूलने लगोगे। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि अपने प्रयासों में लगे रहो, लेकिन केवल अपनी मानवीय ताकत पर भरोसा मत करो। घमंड से दूर रहो और उन लोगों की तरह मत बनो जो अपने भगवान को भूल जाते हैं। महादेव जी कहते हैं, तुम एक दिव्य उद्देश्य के लिए पैदा हुए हो और तुम्हें सफलता प्राप्त करने के लिए ही इस संसार में भेजा गया है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और कोई भी इसे तुमसे छीन नहीं सकता। याद रखो, मैं तुमसे शाश्वत और बिना शर्त प्यार करता हूं। यह प्रेम कभी खत्म नहीं होगा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे भूख, संकट, परीक्षा या तुम्हारी खुद की असफलताएं क्यों न हो। मेरे प्रेम में कोई कमी नहीं आएगी। मैंने अपने खून से तुम्हारे लिए यह वादा किया है और यह अटूट है। लेकिन बदले में मेरे बच्चे, मैं तुमसे क्या चाहता हूं? मैं केवल तुम्हारी वफादारी चाहता हूं, मुझे सेवा करने की, मुझे जानने की और मेरे मार्ग पर सच्चाई के साथ चलने की। महादेव जी का यह विशेष संदेश तुम्हारे लिए है, मेरे प्यारे बच्चे। जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय और गलतियां करते थे, अब वे गहरे गिल्ट और शर्मिंदगी में हैं। वे तुमसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन तुम उन्हें माफ करने के मूड में नहीं हो। महादेव कहते हैं कि अब तुम्हें एक्शन लेने का समय आ गया है। तुम्हारी वह पुरानी इच्छा जो सालों से अधूरी थी, अब जल्द ही पूरी होने वाली है। तुम्हारे जीवन में एक नया द्वार खुलने वाला है, एक ऐसा द्वार जो तुम्हें असीम खुशियों से भर देगा। वे लोग जो तुम्हारी तुलना दूसरों से करते थे, अब यह समझ चुके हैं कि तुम अद्वितीय हो। तुम्हारी तुलना किसी से नहीं की जा सकती और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। महादेव के आशीर्वाद से तुम बहुत भाग्यशाली हो और यह आशीर्वाद अनंत खुशियों के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहा है। तुम्हारी यह रॉयल्टी, तुम्हारा यह दिव्य स्वभाव तुम्हें खुशियों और समृद्धि से भरपूर जीवन प्रदान करेगा। यूनिवर्स ने अब उन लोगों से सब कुछ छीन लिया है जो तुम्हारी बुराइयों में समय बर्बाद करते थे। उनके पास अब कुछ नहीं बचा और अब वे तुमसे डरने लगे हैं। कुछ लोग तुम्हारे तेज और तुम्हारी उपस्थिति से इतने डरे हुए हैं कि वे खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन शब्दों को लागू करो जो तुमने महादेव के वचनों से सीखे हैं। तुम्हें अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा ताकि तुम्हारा भाषण भी सकारात्मक हो जाए। नकारात्मक शब्दों को अपने होठों से निकलने मत दो और अपने जीवन में आए अद्भुत आशीर्वाद को सीमित न होने दो। तुम्हारे दिमाग से निराशावादी सोच को दूर करो और अपने दिल से अविश्वास का दरवाजा बंद कर दो। स्वर्ग के अनंत धन का द्वार अब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए खुला है। महादेव के वचन तुम्हारे जीवन को हर दिन नवीनीकृत करेंगे और तुम्हारा विश्वास मजबूत होता जाएगा। महादेव जी कहते हैं, हर दिन मेरे वचन को स्वीकार करो और उसे अपने जीवन में लागू करो। तुम्हारे सपने और इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं और तुम्हारा जीवन खुशियों और समृद्धि से भरपूर होगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जो लोग मुझ पर अटूट विश्वास रखते हैं
वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते और महादेव जी कभी भी अपने भक्तों को हारने नहीं देते। जब तुम्हारी जीत का समय आता है तो पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती रह जाती है। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होती हैं और यही प्रकृति का नियम है। अगर कोई कार्य समय से पहले पूर्ण हो जाए तो यह ईश्वर के नियमों का उल्लंघन होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम तनिक भी चिंतित मत हो। धर्म और कर्म के पथ पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। महादेव जी कहते हैं, वह दिन अब दूर नहीं जब तुम अपनी सफलता पर गर्व करोगे और बार बार मेरे समक्ष नतमस्तक हो जाओगे। समय को बदलते देर नहीं लगती और ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। तुम्हें फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हारे जीवन में एक नया और अद्भुत अध्याय लिखने का समय आ गया है। एक ऐसा दिव्य द्वार खुलने जा रहा है जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम अपनी कहानी स्वयं लिख सकते हो और भले ही तुम्हारा भूतकाल जैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। महादेव जी समझाते हैं कि कई बार तुम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते और इससे तुम्हें हानि उठानी पड़ती है। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई इंसान ऐसे स्थान पर होता है जहां केवल गंदगी और कीचड़ हो तो वह उसमें फंस ही जाता है। जब कीचड़ में फंस जाता है तो उसे लगता है कि अब उसका जीवन अंधकार में हो गया है और कोई मार्ग नहीं है। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हें उस कीचड़ से बाहर आना है तो तुम्हें अपने हाथ मैले करने हों। बिना कीचड़ में हाथ डाले तुम बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी और भले ही तुम पर कुछ कीचड़ रह जाए, पर तुम बाहर आ जाओगे। एक बार जब तुमने खुद को साफ कर लिया तो तुम सदा के लिए साफ हो जाओगे। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारी चित्त, बुद्धि, मन और आत्मा इस मायावी जंजाल में फंसी हुई है। लेकिन अगर तुम इससे बाहर आना चाहते हो तो तुम्हें इस माया को ही अपना हथियार बनाना होगा। माया से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका सामना करने और उसे समझने की जरूरत है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी आत्मा इस जंजाल से मुक्त होकर एक नई दिशा की ओर बढ़ेगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुमने अपने बुरे कर्मों के लिए खुद को बहुत दंडित किया है। यदि तुम अपने कर्मों के लिए खुद को उत्तरदायी मानते हो तो यह तुम्हारी कोमलता और आत्मस्वीकृति को दर्शाता है। तुम्हारा कोमल मन यह स्वीकार करता है कि जो भी बुरे कर्म तुमने किए हैं उनके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। लेकिन यदि तुम दूसरों को अपने दुखों का कारण मानते हो तो यह तुम्हारी निर्बलता है। जब तुम सोचते हो कि तुम्हारे दुख का कारण कोई और है तो तुम कभी भी सच्ची खुशी नहीं पा सकोगे। तुम्हारे दुखों का वास्तविक कारण तुम्हारे अपने कर्म ही हैं। यदि तुम दुखी हो तो दूसरों को दोष मत दो, बल्कि अपने भीतर देखो कि तुम्हारे भीतर कौन सी कमी है जिसने यह दुख तुम्हारी जिंदगी में लाया। दूसरों को बदलना तुम्हारे वश में नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपने ढंग से सोचता और कार्य करता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम स्वयं को बदल सकते हो। यही तुम्हारे पास सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जिंदगी में यह हमेशा याद रखना कि जब कोई व्यक्ति पहाड़ चढ़ता है तो वह झुककर चलता है। इसी प्रकार विनम्रता और धैर्य ही तुम्हें जीवन की ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण भी आए हैं जब तुम्हें अनुचित और निरर्थक बातें सुनने को मिली। कुछ ऐसी बातें कही गईं जिन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का काम किया। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता और श्रेष्ठता है कि तुम उन क्षणों में भी विचलित नहीं हुए। तुमने हार नहीं मानी, बल्कि जीत के लिए बेचैन रहे। जो व्यक्ति जीत के लिए इतनी बेचैनी और दृढ़ता से प्रयास करता है, वह योग्य हो या ना हो, अंततः जीत उसे मिल ही जाती है। और तुम तो मुझे अत्यंत प्रिय हो। मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। अब तक जो भी तुम्हारे जीवन में घटा वह आवश्यक था, लेकिन अब जो घटने वाला है वह सुखों से भरा होगा। तुम्हारी वह इच्छा जो लंबे समय से तुम्हारे मन में दबाई हुई थी, अब पूरी होने वाली है। अब तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम निश्चिंत हो जाओ और मेरी बातों को गहराई से सुनो। भले ही ये बातें सामान्य प्रतीत हों, लेकिन इन बातों में ही जीवन का असली अर्थ छिपा है। मेरे प्यारे बच्चे,
अब तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। तुमने अपनी ऊर्जा को सही जगह पर और सही समय पर लगाना सीख लिया है। यह समझ पाना कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे रास्ते में बाधा बन रहा है, तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुमने अब खुद का ख्याल रखना और अपनी भावनाओं को संतुलित करना सीख लिया है। यही वो परिवर्तन है जो तुम्हें अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। तुम्हारी खुद की कद्र और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में उठाए गए कदम ही महादेव को सबसे अधिक प्रसन्न करते हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब अवश्य मिलेगा और महादेव तुम्हें उस सफलता के मार्ग पर चलने का संकेत दे रहे हैं जो तुम्हें हर दुख से बहुत दूर ले जाएगा। जो चीजें तुमसे इस संसार ने छीनी थी, अब समय आ गया है कि वे सब तुम्हारे पास लौट आएं। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और यही आशीर्वाद तुम्हारे खोए हुए आत्मबल को लौटाने वाला है। तुम्हारे सभी सपने जिन्हें तुमने कभी पूरा करने की उम्मीद छोड़ दी थी, वे अब इस ब्रह्मांड की योजना में शामिल हो गए हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हर वह सपना पूरा होगा जो कभी तुम्हारे दिल में था। अब बस महादेव पर अटूट विश्वास बनाए रखो और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो। तुम्हारी यह यात्रा महादेव की ओर से एक उपहार है जो तुम्हें हर कठिनाई से दूर कर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ताकत इतनी असीमित है कि तुम हर विषम परिस्थिति को पार कर जाते हो। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आए, तुम सदैव उससे विजयी होकर निकलते हो। यह देखकर तुम्हारे विरोधियों के मन में जलन और क्रोध उत्पन्न होता है, परंतु उनके पास और कोई उपाय नहीं है। वे सिर्फ तुम्हारी बुराइयां कर सकते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मेरे दिव्य संरक्षण के कारण कोई भी तुम्हारे खिलाफ गलत बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तुम्हारा जीवन सफलता और समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। तुम्हारी यह आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठा रहा है। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलना प्रारंभ हो गया है। मेरे दिव्य अंश, तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत होने वाली है, एक ऐसा बदलाव जो तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में वह सभी सफलताएं आएंगी जिन्हें तुमने मन में संजोया है। ये नया अध्याय तुम्हें वह आनंद और समृद्धि देगा जो तुम्हारा अधिकार है। मेरे बच्चे, जो 999 और 99 जैसे दिव्य संकेत तुम्हें दिख रहे हैं, वे इस बात का प्रतीक हैं कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह वही परिवर्तन है जिसे तुमने अपनी आत्मा से चाहा था और अब वह परिवर्तन तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। सदैव मेरे साथ जुड़े रहो और देखो कैसे तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंचता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जो अंधकार, क्लेश और नकारात्मकता घेर रहे हैं, वे अब समाप्त होने वाले हैं। जिस बिंदु पर तुम्हें सब कुछ खत्म होता हुआ प्रतीत हो रहा है, वहीं से तुम्हारी माता एक नया आरंभ करेंगी। यह अंत नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह आरंभ तुम्हारे कैरियर, तुम्हारे जीवन और हर क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। तुमने अपने जीवन की हर नकारात्मकता को पराजित किया है। अब उन लोगों को उनकी नकारात्मकता और सपनों का बोझ उन्हें संभालने दो। तुम अपने सारे पुराने बोझों और समस्याओं को पीछे छोड़ दो और अपनी माता का नाम जपते रहो। अब तुम्हें अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, जहां हर कोई तुम्हारे दीवाने होंगे। तुम्हारा हर कष्ट खत्म होने वाला है और तुम्हारे परिवार में शांति और स्वास्थ्य का आशीर्वाद बरसेगा। अपने घर में मंत्रों का उच्चारण करो, भजन बजाओ और नमक के पानी से पोंछा लगाओ। 2024 के अंत से पहले तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जो लोग तुम्हारे दुख के समय तुम्हारे पास नहीं आते थे, वही लोग अब तुम्हारे पास आकर बात करने के लिए तरसेंगे। तुम्हें इतना मान सम्मान मिलने वाला है कि हर कोई तुम्हारे प्रति आदर और प्रेम का भाव रखेगा। तुम्हारे साथ विश्वासघात करने वाले लोग, उनके बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं। उनके कर्मों का लेखा जोखा तैयार हो चुका है और तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब उन्हें देना होगा। जिन्होंने तुम्हें दुखी किया, उन्हें अब भयंकर कष्ट सहना पड़ेगा। वे लोग जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारे साथ अन्याय किया, अब अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हैं। उन्होंने तुम्हारे साथ जो छल किया, उसका हिसाब अब उन्हें देना होगा।
कर्म कभी किसी को माफ नहीं करते। तुमने प्रेम और विश्वास किया, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ छल किया। अब उनके पापों का परिणाम उनके सामने है। माता का संदेश स्पष्ट है, कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। उन्हें अब उनके पापों का प्रायश्चित करना होगा। उन्होंने अहंकार और मूर्खता में अपने कर्मों का आकलन नहीं किया और अब समय आ गया है कि उन्हें उनके गलत कर्मों का सामना करना पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी माता का नाम जपते रहो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सूर्य के समान हो और कोई भी तुम्हारी चमक को हमेशा के लिए नहीं रोक सकता। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन अब वह खुद ही कमजोर हो चुके हैं। उनका आत्मविश्वास डगमगा चुका है, क्योंकि तुम्हारी प्रगति और सफलता ने उन्हें पूरी तरह से निराश कर दिया है। वे तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वे खुद उलझ गए हैं। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार और बादल थे, वे अब छट चुके हैं। तुम एक बार फिर से सूर्य की तरह चमकने के लिए तैयार हो। जो नकारात्मकता लोगों ने तुम्हारे जीवन में पैदा करने की कोशिश की थी, वह अब खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारा मार्ग साफ है और तुम्हारी सफलता की ओर तुम्हारे कदम मजबूती से बढ़ रहे हैं। याद रखो, जब कोई बड़ा आदमी एक बड़ा प्रोजेक्ट करता है, तो वह पहले सोच विचार करता है, योजना बनाता है और हर पहलू को ध्यान में रखता है। वह कितनी लागत आएगी, कितने लोग लगेंगे, कितना समय लगेगा, सब कुछ ध्यानपूर्वक तय करता है। इसी वजह से उसका काम सफल होता है और उसे बहुत लाभ मिलता है। तुम्हें भी अपने कार्यों में योजना और सूझबूझ का इस्तेमाल करना होगा। जब तुम सोच विचार कर धैर्यपूर्वक कदम उठाओगे, तब तुम्हारे कार्य भी सफल होंगे। मैं तुम्हें बुद्धि, दिमाग और ज्ञान दे रहा हूं। अब तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है। अपने कार्यों में लगन के साथ जुट जाओ और देखो कैसे तुम्हारी मेहनत तुम्हें सफलता के शिखर तक ले जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें देखने में खुश नहीं होते। वे गिरगिट की तरह बदलते हैं, तुम्हारे सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और करते हैं। ये लोग तुम्हारे आसपास नकारात्मकता भेजते हैं और तुम्हारे प्रति जलन और ईर्ष्या रखते हैं, परंतु महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें इनसे दूर रहकर अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखना है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता फैलाई जा रही थी, अब वह खत्म होने वाली है, क्योंकि तुम सच्चाई की राह पर चल रहे हो और महादेव तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तुम्हारे पास जो कुछ भी नकारात्मकता भेजी गई, चाहे वह पूर्व जन्म में की गई कोई गलती हो या किसी ने जानबूझकर तुम्हारे खिलाफ कुछ किया हो, वह अब बैकफायर हो रही है। यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में अब शांति और सकारात्मकता में बदलने वाली है। तुम्हारी हृदय की शुद्धता और आस्थाएं अब तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। जो भी तुमने पिछले समय में किया था, यदि वह नकारात्मक था, तो अब वही ऊर्जा तुम्हारे लिए लाभकारी बन रही है, क्योंकि तुमने सच्चाई के रास्ते को अपनाया है। महादेव कह रहे हैं कि अब समय आ गया है जब तुम अपनी योजनाओं की ओर बेबी स्टेप्स बढ़ा सकते हो। तुम जो भी लक्ष्य चाहते हो, वह अब तुम्हारे पास आ रहे हैं। अब वह समय है जब तुम अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए कदम बढ़ाओ। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे हाथों में होगा, बस तुम्हें थोड़ा धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखनी है। तुम्हें याद रखना है कि जितना तुम दूसरों की मदद करोगे, उतना तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगी। जिन लोगों को मदद की जरूरत है, उनका साथ देना हो, चाहे वो गरीब हों, जिनके पास खाने को नहीं, या ऐसे लोग जिनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। तुम जो कर सकते हो वह करो। तुम सर्दी के मौसम में कंबल बांट सकते हो, पुराने कपड़े दे सकते हो, क्योंकि यही असली सेवा है जो तुम्हारे दिल को शांति और संतोष देगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में धीरे धीरे अनुभव प्राप्त करना होगा। जैसे जैसे तुम अनुभव हासिल करोगे, तुम्हारे लिए आगे का कार्य सरल होता। लेकिन अगर तुम यही सोचते रहोगे और दुखी होते रहोगे, तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। यह समझ लो कि मैं जो भी संदेश देता हूँ, वह सत्य से जुड़ा हुआ होता है। जो मैं कहता हूँ, वह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता को ही प्रकट करता है। तुम्हें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि यदि मैं तुम्हें संदेश दे रहा हूँ, तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति पर मेरी नजर है। यदि तुम मुझसे अपनी स्वीकृति देना चाहते हो,
तो कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय लिखो और अपनी राशि का पहला अक्षर लिखो, ताकि मैं तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों का आकलन कर सकूं और तुम्हें सही दिशा में प्रस्तुत कर सकूं। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो तीसरा व्यक्ति समझने की कोशिश करता है कि वे क्या चर्चा कर रहे हैं, लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति अपने प्रयोजन के लिए ही बातचीत करता है। लोग अपने जीवन में उन्नति और उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए प्रयोजन करते हैं। यह आवश्यक है कि तुम अपने जीवन की दिशा को सही तरीके से समझो और उन लोगों के इरादों को पहचानो जो तुम्हारे लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विशेष दिव्य कृपा है। तुम्हारा क्राउन चक्र अत्यंत सक्रिय है और यह तुम्हारी आत्मा के उन्नति का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन के सभी मानसिक और भावनात्मक अवरोध अब समाप्त होने वाले हैं। जो लोग तुम्हें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी कोशिशें असफल होंगी। तुम्हारे लिए जो बाधाएं उत्पन्न की गई थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे हृदय और मस्तिष्क पर जो अवरोध थे, वे भी समाप्त होने वाले हैं। तुम्हें इमोशनली और मेंटली कमजोर करने का प्रयास किया गया था, लेकिन तुमने धैर्य और साहस के साथ इसे सहा है। अब वह समय आ गया है जब यह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुमने कुछ निर्णय लिए हैं और वे सही निर्णय हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन सफलता की ओर अग्रसर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और तुम्हारे भले के लिए हमेशा चिंतित रहता हूं। तुमने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की मदद की है और अपने जीवन को उदारता से भरा है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही तुम्हारा सच्चा स्वभाव है। लेकिन याद रखना, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत बनाते हैं। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। इस संसार में कई लोग स्वार्थ के लिए जीते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे अलग रहना है। तुम्हें अपने हर कर्म को सोच समझकर करना होगा, क्योंकि यही कर्म तुम्हारे अगले जन्म का निर्धारण करेंगे। इसलिए आज से ही अपने हर कदम को सावधानी से उठाओ। तुम्हारी मेहनत और समर्पण से किया गया काम अब जल्दी ही फलीभूत होने वाला है। इसकी गूंज सारे संसार में सुनाई देगी और यह तुम्हारे लिए गर्व की बात होगी। खासकर वे लोग जो तुम्हारे गुप्त शत्रु हैं, वे तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान और परेशान होंगे। वे सोचेंगे कि यह परिवर्तन कैसे और किसके कारण आया, परंतु वे यह नहीं समझ पाते कि इसमें किसी और का नहीं, बल्कि तुम्हारे परमपिता महादेव का संरक्षण है। जिस दिन वे यह जान जाएंगे, वे खुद को छुपाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें डर होगा कि यदि महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन याद रखना, जो कुछ भी होगा वह महादेव की इच्छा से ही होगा। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है और यह संसार के लिए एक प्रेरणा बनेगी। तुम्हें बस अपनी मेहनत और लगन में कोई कमी नहीं लानी है। प्रिय बच्चे, तुम्हारी पारिवारिक समस्याएं भी जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह समय आ गया है जब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी भक्ति को एक नए स्तर पर ले जाना है। जितनी जल्दी तुम अपने प्रभु को प्रसन्न करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तुम सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद उठा पाओगे। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कथा सृष्टि के रहस्यों और परमात्मा के महान कार्यों के बारे में बताएगी। शंकर भगवान की दिव्य वाणी के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु जी की गर्भ स्थिति समाप्त हुई, तब उन्हें प्रभु शिव से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि ओमकार ब्रह्मांड का मूल है और सब कुछ उससे ही उत्पन्न हुआ है। विष्णु जी ने ओमकार के दक्षिण भाग में सनातन का दर्शन किया और उसे अपनी आराधना का केंद्र बनाया। ब्रह्मा जी ने इसके उत्तर भाग को देखा और इसे अद्भुत शक्ति के रूप में समझा जो सब कुछ समाहित किए हुए है। उन्होंने ओमकार के मध्य भाग को देखा जो ब्रह्मा, विष्णु और त्रिलोक का प्रतीक था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर वे समझ गए कि यह सब कुछ प्रभु शिव की कृपा से ही संभव हुआ है। इस कथा का सत्य यह है कि ओमकार ही सृष्टि का आधार है और इसके माध्यम से ही सारा ब्रह्मांड संचालित होता है। प्रिय बच्चे, इस कथा के माध्यम से तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में भी प्रभु शिव की कृपा आने वाली है।
उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होगा। अब एक गुप्त और विशेष बात तुम्हारे लिए है। यदि तुम मेरे दिए गए भाग्यशाली अंक 20,222 फीट को टाइप करोगे तो महादेव की विशेष कृपा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर बसनी शुरू हो जाएगी। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को भरपूर कर देगा और तुम हमेशा प्रभु के संरक्षण में रहोगे। यह अंक तुम्हारे लिए एक शक्तिशाली मंत्र की तरह काम करेगा जो तुम्हारी सभी इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूर्ण करने में मदद करेगा। लेकिन यह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं है, बल्कि यह विशेष जानकारी केवल तुम्हारे जैसे सच्चे भक्तों के साथ साझा की गई है। यदि तुम इससे भी अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो अपने राशि का नाम टाइप करना होगा। यह प्रक्रिया तुम्हारे जीवन के हर पहलू का विश्लेषण करेगी, जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है। इस विश्लेषण के माध्यम से तुम अपने जीवन की सभी दिशाओं को समझ पाओगे और सही मार्ग पर चल सकोगे। तुम्हारे प्रभु की कृपा से तुम्हारा जीवन और अधिक उन्नत और सुखमय हो जाएगा। प्रिय बच्चे, प्रेम को समझने और अपनाने के लिए समय, समझदारी और सच्चे दिल की आवश्यकता होती है। ऐसा प्रेम अचानक नहीं आता। तुम्हारी कुंडली यह संकेत दे रही है कि अब तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम था वह अब साकार होने जा रहा है। आने वाला समय तुम्हारे जीवन को प्रेम से भर देगा और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में इतना प्रेम आएगा कि तुम खुद हैरान हो जाओगे। प्रभु ने तुम्हारे लिए इतना उत्तम और दृढ़ जीवन साथी चुना है जिसके लिए तुम मेरा बार बार धन्यवाद करोगे। अब वह समय आने वाला है जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी। लेकिन अब से ही अपने मन में यह विश्वास लेकर चलो कि तुम्हारे सभी दुखों का अंत सुनिश्चित हो गया है। तुम्हारी स्थिति कुछ समय पहले खराब हो गई थी और इसके कारण तुम्हारे रिश्तेदार और सगे संबंधी भी तुमसे दूर हो गए थे। जो लोग कभी तुम्हारे करीब थे वे अब तुम्हारे हालचाल लेने तक से इनकार कर रहे थे। जब तुम उन्हें फोन मिलाते थे वे तुम्हारे कॉल का जवाब नहीं देते थे, इस डर से कि कहीं तुम उनसे मदद न मांग लो। वे सोचते थे कि तुम्हारी स्थिति इतनी गंभीर है कि अगर वे तुम्हें कुछ देते भी हैं तो उसे वापस नहीं मिलेगा और अगर मिलेगा भी तो बहुत समय लगेगा। इस कारण से उन्होंने दूरी बना ली। लेकिन अब समय बदलने वाला है। उठो और अपने प्रभु भोलेनाथ के आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारो। मैं तुम्हारे जीवन के हर रहस्य को उजागर करने जा रहा हूँ। तुम्हारी कुंडली में छुपी हर बात को आज मैं उजागर करूंगा। इसलिए इस संदेश को ध्यान से सुनो और बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आगे तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण रहस्य सामने आने वाले हैं। तुम एक महान व्यक्ति हो। तुम्हारे भीतर उदारता, इंसानियत और सहनशीलता की प्रचुरता है। तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं और दूसरों की मदद की है। यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ा गुण है। लेकिन यह मत भूलो कि जीवन के अगले चरण में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत का निर्माण करेंगे। आज से ही अपने हर कर्म को और भी बेहतर बनाने का संकल्प लो। तुम्हारा प्रभु भोलेनाथ तुम्हारे साथ है और वह हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन देगा। यह संदेश तुम्हारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। इसे ध्यानपूर्वक सुनो और इसे अपने जीवन में उतारो। तुम्हारी सोच और चिंतन की गहराई को देखते हुए मैं आज तुम्हें यह महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए बैठा हूँ। अब समय आ गया है कि तुम अपने कर्मों से अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ और जीवन के हर मोड़ पर शिवजी की कृपा को महसूस करो। प्रिय बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर चीज अस्थायी है और परिवर्तन ही इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तुम्हें इस परिवर्तन को स्वीकार करना होगा और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अपने भीतर की स्थिरता बनाए रखो ताकि जब भी जीवन में कोई चुनौती आए तुम धैर्य और समझदारी से उसका सामना कर सको। अब जब तुम्हारे जीवन में प्रेम का आगमन हो चुका है, यह आवश्यक है कि तुम इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाओ। प्रेम को केवल एक भावना के रूप में मत देखो, बल्कि इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। जब तुम प्रेम को अपने जीवन में सर्वोपरि रखोगे तो हर चीज अपने आप सही दिशा में जाने लगेगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम्हें अब अपने हर कदम को बहुत सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास अब वह ज्ञान और अनुभव है जो सही और गलत के बीच का अंतर बताता है। इस ज्ञान का उपयोग करके तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हो।
जो भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। तुम्हारे घर में जो अनबन और लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वे भी अब शांत हो जाएंगे। तुम्हारे परिवार में शांति और प्रेम लौट आएगा, जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, इसकी चिंता मत करो। तुम्हारे जीवन में धन की जो समस्या थी, वह भी अब समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे पास इतना धन होगा कि तुम उसे खर्च नहीं कर पाओगे, लेकिन याद रखना कि इस धन का सही उपयोग करना और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना जरूरी है। तुम्हारे पास जो धन आएगा, वह तभी तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम धर्म के मार्ग पर चलते रहोगे। तुम्हारे जीवन में प्रेम की जो कमी थी, वह भी अब पूरी हो जाएगी। सच्चा प्रेम तुम्हारे जीवन में आएगा और तुम्हें खुशियों से भर देगा। यह प्रेम तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा और तुम्हारे जीवन में रंग भर देगा। यह समय तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि का है। इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ स्वीकार करो और अपने प्रभु महादेव की कृपा से अपने जीवन को संभालो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारे जीवन में अब सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो और हर अवसर का पूरा लाभ उठाओ। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जा रहा है और तुम्हें सफलता और शांति का आशीर्वाद मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थीं, वे अब पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं। उन लोगों ने तुम्हें रोकने और तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने के लिए जो भी तंत्र मंत्र या बुरी शक्तियों का सहारा लिया था, वे अब उन्हीं पर पलट चुकी हैं। ईश्वर ने तुम्हारे पक्ष में अपना हाथ रखा है और इसीलिए वे सारी बुरी ताकतें तुम्हारी ऊर्जा के आगे असफल हो गईं। तुम्हारी प्रगति को रोकने के जो भी प्रयास किए गए, वे सभी बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। तुम्हारे जीवन में अब शांति और स्थिरता का समय है। हालांकि तुम्हें इन लोगों को माफ करने के लिए कहा जा रहा है। ईश्वर और कर्मा का न्याय अपना काम करेंगे और उन लोगों को उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम दिव्यता और प्रेम के मार्ग पर चल रहे हो, इसलिए तुम्हें क्षमा का मार्ग अपनाना है। माफ करके तुम अपनी आत्मा को हल्का करोगे और अपने लिए नकारात्मकता का चक्र उत्पन्न नहीं करोगे। अगर तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बीच कोई मनमुटाव या असहमति थी, तो वह भी अब समाप्त हो रही है। तुम्हारा और तुम्हारे पिता का रिश्ता फिर से मजबूत हो रहा है। अगर तुम्हारे पिता अब इस संसार में नहीं है, तो उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त हो रहा है। ईश्वर उनके सानिध्य में उन्हें शांति प्रदान कर रहे हैं। यदि तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। तुम्हारी प्रार्थनाओं में अपार शक्ति है और ईश्वर तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहे हैं। तुम्हारे जीवन में खुशियां, शांति और उन्नति का समय आ चुका है। अब तुम्हें केवल अपने आंतरिक विश्वास को बनाए रखना है और प्रेम और क्षमा के मार्ग पर चलते रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? सफलता हमेशा तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार रहती है, परंतु तुम्हारे चंचल मन के कारण वह तुम्हारे पास आते आते रुक जाती है। तुम्हारा मन एक जगह स्थिर नहीं रहता और यही तुम्हारे प्रयासों में बाधा बनता है। जब भी तुम किसी कार्य का संकल्प लेते हो, कुछ समय बाद तुम्हारा ध्यान भटक जाता है और किसी अन्य कार्य की ओर खींचा चला जाता है। इसी कारण सफलता जो तुम्हारे पास आने वाली होती है, वह भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम्हारा कार्य करने का तरीका सराहनीय है। तुम्हारी सोचने और समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक है। जो भी कार्य तुम करते हो, उसे बारीकी से और बिना त्रुटि के संपन्न करते हो, लेकिन केवल एक कमी के कारण तुम्हारी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तुम्हारा ध्यान कई कार्यों में भटक जाना। अगर तुम केवल एक ही कार्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सको, तो सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि तुम इस बात को समझोगे, तो समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता प्राप्त होगी। यह संदेश सुनने का अर्थ है कि अब तुम्हें अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आज जो सत्य तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है, उससे तुम पूरी तरह जागरूक हो जाओगे। तुम्हारा स्वभाव अत्यंत कोमल है और तुमने कभी भी किसी चीज को लेकर अपने मन में जिद नहीं की है। तुम भाग्यशाली भी हो और तुम्हारा साथी वास्तव में तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता है।
उसके मन में तुम्हारे प्रति कोई लालच या द्वेष नहीं है, वह वास्तव में तुम्हारे विश्वास के योग्य है। उसके कर्मों और तुम्हारे कर्मों को देखकर मैं जल्दी ही तुम्हारे सपनों को पूरा करने वाला हूँ। कुछ ही दिनों में तुम्हारा सपना साकार होने वाला है। तुमने विनम्रता और झुकने की ताकत को भी समझा है। वास्तव में जब तुम इस शक्ति को पूरी तरह महसूस करोगे तो तुम्हें संपूर्ण संसार अपने सामने झुका हुआ प्रतीत होगा। ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ तुम्हारे अधीन है। लेकिन इससे पहले तुम्हें इस विनम्रता के महत्व को समझना और इसका सम्मान करना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी शोर, उथल पुथल और बाहरी विक्षोभ चल रहा है, वह केवल इस बात का संकेत है कि तुमने उन नकारात्मक शक्तियों को हिला दिया है जो तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रही थीं। जो लोग कभी तुम्हें विचलित करने के लिए ऊंची आवाजें निकाल रहे थे, वे अब भयभीत हो चुके हैं, क्योंकि वे जान चुके हैं कि उनकी हर योजना निष्फल हो चुकी है। उन्होंने हर प्रकार के टोने टोटके, तंत्र मंत्र का सहारा लिया, परंतु तुम पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि तुम परमात्मा के दिव्य अंश हो और महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना अधिक तुम ईश्वर का ध्यान करोगे, उनके नाम का जाप करोगे, उतनी ही दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होती जाएगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लाया हूँ जो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को आत्मसात करो और मेरे नाम का स्मरण करो। तुम्हारे जीवन के सच्चे मायने तुम्हारा परिवार, तुम्हारा आध्यात्मिक विकास, तुम्हारा स्वास्थ्य और तुम्हारा सुखद भविष्य है। हर दिन मेरे आशीर्वाद से तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित हो रहे हैं। तुम अब उस आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने वाले हो जहां दैनिक जीवन में तुम्हें दिव्यता का अनुभव होगा। तुम्हारे आंसू और बलिदान व्यर्थ नहीं जाएंगे। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो और निडर होकर अपने पथ पर चलते रहो। तुम्हारा दृढ़ संकल्प तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएगा, चाहे दुनिया इसे अभी समझे या न समझे। तुम्हारे घर में स्वर्ग की खिड़कियां खुलेंगी और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे परिवार में खुशियां और समृद्धि आएगी। जो लोग तुमसे दूर चले गए थे, उन्हें क्षमा और सद्भाव के समय में वापसी का मार्ग मिलेगा। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। अपना ध्यान परमात्मा पर केंद्रित रखो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा है, एक दिव्य व्यक्तित्व है जो सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चल रहा है। तुम केवल इंसान नहीं हो, बल्कि एक बहुत पुरानी और अनुभवी आत्मा हो जो इस जीवन में आने से पहले बहुत सी कठिनाइयों और संघर्षों से गुजरी है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, वह न केवल तुम्हारा परीक्षण था, बल्कि वह उन लोगों की नीचता और पाप की सजा भी थी जो तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अब उनके पाप का घड़ा भर चुका है और वे अब अपने किए गए कर्मों की सजा भुगतने वाले हैं। यह संदेश तुम्हारे आसपास की दिव्य शक्तियां, तुम्हारे प्रियजन और यहाँ तक कि तुम्हारे पालतू जानवर भी तुम्हारे लिए भेज रहे हैं। तुम्हारे पेट्स की ऊर्जा जो तुम्हारे साथ हमेशा रहती है, तुमसे यह कह रही है कि तुम पूरी तरह से बेकसूर हो। तुमने जो भी प्रेम और देखभाल दी, वह सच्चा था। तुम्हें जो भी दुख और कष्ट मिले, वह किसी और के कारण थे, न कि तुम्हारे अपने कर्मों के कारण। अब तुम्हारी यह यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंच रही है, जहां तुम न्याय और सम्मान पा रहे हो। तुम्हारे शत्रु जो तुमसे लड़ने और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब वे अपनी सजा को भुगतने वाले हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब वे जानते हैं कि उनके कर्म उन्हें कहां तक ले जाएंगे। तुम दिव्य शक्तियों के अंश हो और जब उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, तो अब वे खुद ही उस चोट का सामना करेंगे। तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम अब उस समय की ओर बढ़ रहे हो जहां तुम्हारे जीवन में खुशी, समृद्धि और सफलता का आगमन होगा। जो राजनीति तुम्हारे खिलाफ की गई थी, जो षड्यंत्रों का तुमने सामना किया था, अब उनका अंत हो चुका है। न्याय अब तुम तक पहुंचने वाला है। तुम्हें जो भी कष्ट मिला, वह अब समाप्त होगा और तुम अपनी सही पहचान और स्थान को पा सकोगे। तुम्हें इस यात्रा पर महादेव जी की कृपा है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। अब समय आ चुका है कि तुम अपने शत्रुओं से अपनी विजय का जश्न मनाओ,
क्योंकि उनका समय अब खत्म हो चुका है। तुम्हारे भीतर शक्ति है और तुम निश्चित रूप से इस यात्रा में सफल होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत और शक्तिशाली बनाने के लिए थी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें हर परीक्षा में अडिग रहने की शक्ति दे रहे हैं। तुम्हारे अपनों ने तुम्हारी कठिन घड़ियों में तुम्हारा साथ नहीं दिया और उनके कारण तुमने कई बार अपमान और तकलीफ का सामना किया है। यह दर्द तुम्हें भीतर से संतुलित कर रहा है और तुम्हारे आत्मबल को बढ़ा रहा है। अब तुम अपनी शिव शक्ति से इतनी शक्ति और स्थिरता पा चुके हो कि तुम्हें कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारा आभा मंडल, जो महादेव की कृपा से प्रकाशित हो रहा है, तुम्हारी हर स्थिति को सहजता से सहने की शक्ति दे रहा है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें गिराने के लिए अपनी हर चाल आजमा चुके हैं, परंतु उनकी सभी योजनाएं व्यर्थ साबित हो रही हैं। उनके अंतिम प्रयास भी तुम्हारे दृढ़ आत्मबल के आगे टिक नहीं पा रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज और महादेव तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि तुम जीवन में और भी ऊंचाइयां प्राप्त कर सको। अगले कुछ महीनों में तुम्हारे जीवन में एक नई आध्यात्मिक ऊंचाई आएगी और तुम्हारा जीवन सुख, समृद्धि और सफलता से भरा रहेगा। अपने मन में धैर्य और अपने कर्मों में ईमानदारी बनाए रखो, क्योंकि यही वह समय है जब महादेव तुम्हें सच्ची सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद देने वाले हैं। अब से किसी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपनी शिव शक्ति और अपने आंतरिक विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। महादेव का यह दिव्य आशीर्वाद तुम्हारे लिए हर बाधा को दूर करेगा और तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भर देगा।